कैलकुलेशन की कंडीशन है डायरेक्टर टाइटल की कि आपकी सेल्फ परचेज 40 पीवी होनी चाहिए उस करंट मंथ के अंदर, और आपको करने हैं अपनी पूरी टीम से मिनिमम 2001 पीवी। मिनिमम 2001 पीवी अगर आप किसी भी महीने 20% टाइटल के बाद अगर कर रहे हैं तो आपको अपने टोटल बिजनेस के 6% शेयर्स मिलते हैं, यानी पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.71 या 0.72 पैसा, 71 या 72 पैसे के हिसाब से वो कैलकुलेशन हमें मिलती है, जो मैं भी आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर इन कैलकुलेशंस में आने के बाद हमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स आते हैं। वो कुछ कंफ्यूजन्स या डाउट्स क्या होते हैं उन चीजों को समझिएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यू के नीचे लिखे हुए 6%, एक नंबर पे लिखा हुआ 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0.5। ये ग्राफ क्या है, ये परसेंटेज के लेवल क्या है, ये किस टाइटल के अकॉर्डिंगली हमें कितना मिलता है, ये चीज हमें बहुत समझनी जरूरी है। हम में से हो सकता है भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 8%, 11% या 14% टाइटल वाले हैं। वो एक चीज लिख लीजिए कि जब जिस महीने आपके वेस्टेज के अंदर 10,000 पीवी कंप्लीट हो रहे हैं, उस महीने, उस मंथ के, करंट मंथ के मिनिमम 2001 पीवी भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9800 पीवी पर थे, आप 9000 पीवी पर थे, आपने सिर्फ 1000 पीवी कर लिए तो आप 20%er कहलाएंगे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे। या आपके टोटल पीवी हुए हैं उस महीने के टोटल अभी तक के जोड़ के 10,700, लेकिन करंट मंथ के आपके पीवी हुए हैं सिर्फ 1700, तो भी आप 20%er कहलाएंगे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे। एक बार आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद सिर्फ 2001 पीवी अगर आप मिनिमम कर रहे हैं तो उस 2001 पीवी का जो आपको मिलेगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जो भी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो बाकी के चार्ट को मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैलकुलेशन के थ्रू। ये इसी के ऊपर मैं कैलकुलेशन आप लोगों के साथ ले लेता हूँ फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे कई बार एक कैलकुलेशन में डाउट आता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मानकर चलिए कि ये आप हैं, आपके टोटल पीवी है 1000, आपके नीचे एक डाउनलाइन है, उसके भी पीवी है 1000, लेकिन जुड़ते जुड़ते दोनों ही ऑलरेडी 20%er हैं। ये नीचे वाले भी 20%er हैं, आप भी 20%er हैं। आप इस लेग के अलावा साइड से पीवी कर रहे हैं 500 पीवी और, यानी कि जो लेग आपकी नीचे 20%er है उसके अलावा आपने टोटल पीवी किए हुए 15%, और इस महीने आपका टोटल पीवी तो हो गया 2500 पीवी, 10,000 पीवी भी आप क्रॉस कर गए हैं, लेकिन आपके नीचे ऑलरेडी एक 20%er है। अगर आपके नीचे ऑलरेडी एक 20%er है तो फ्रेंड्स इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस महीने आप सिर्फ 20%er कहलाएंगे, और आपको जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा वो इस 1500 पीवी का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा। ये पहले महीने की कंडीशन है। बहुत सारे लोग हमारे गलती करते हैं इस कैलकुलेशन के अंदर, और वो क्या गलती करते हैं कि वो अपनी एक ही लेग चला रहे होते हैं, और उस एक ही लेग के अंदर वो खुद भी 20% पर पहुंच गए, और जो उनके नीचे सबसे पहली टीम थी ए, वो भी 20% पर पहुंच गई। टोटल टीम ने बिजनेस किया 2500 पीवी, जिसमें से जो नीचे 20%er है वो भी 1000 पीवी कर रहा है, तो उसका 1000 पीवी, उसका 20% परफॉर्मेंस बोनस रहेगा, आपको 1500 पीवी का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप दोनों ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन में आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाना है तो आपको अपनी 20% टीम के अलावा अब सीधे सिल्वर डायरेक्टर करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करवाना पड़ेगा 2001 पीवी, और आपको साइड से करना पड़ेगा 1801 पीवी, जिससे कि आप सिल्वर जाएंगे।
उसके बाद ही आप इस टाइटल को क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, अगर कंडीशन दूसरी ये थी कि अगर एक बार आप पहले से ऑलरेडी 20% थे आपके और डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके थे, आपके नीचे वाले ने अगर कोई क्वालिफाई नहीं किया था उस महीने, लेकिन आप डायरेक्टर बन चुके हो एक बार, ऐसी कंडीशन में आपके नीचे वाला अगर 1000 पीवी कर रहा है, आप अलग से 1500 पीवी कर रहे हो, आपके टोटल उस महीने के 2001 पीवी अगर क्रॉस हो रहे हैं तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर उस महीने कहलाएंगे। अभी इस कैलकुलेशन पे हम लोग यही रुकते हैं समझने के लिए। आप में से किसी का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो जिसको क्लियर करना चाहते हैं, या सतपाल सर या विशाल सर अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें अपनी तरफ से तो प्लीज ऐड कीजिएगा सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग ये सारी चीजें सीखते हुए आगे बढ़े, किसी को भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना रहे इस कैलकुलेशन में। आगे कैलकुलेशन हम लोग इसके बाद लेंगे। जो भी अपने कुछ डाउट्स है वो प्लीज टाइप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। बाकी जितनी भी क्वेरीज है हम लोग बाद में लेंगे। इसी कैलकुलेशन में अगर हम लोग आगे देखें, दीपक जी लोकेश सर भी आ चुके हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक सेकंड सर। जी सर, मैंने सर को को होस्ट बना दिया, तो जब भी सर आप अपनी तरफ से सर कोई सजेशन या फीडबैक हमें देना चाहें सर, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइएगा सर। विशाल सर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ये वाला? यस, यहाँ तक क्लियर है दीपक जी। थैंक यू सर। पर ये पॉइंट है कि आपको पहली बार ब्रॉन्ज बनने के लिए आपको नॉन 20% लाइन से 2001 पीवी करना होता है, जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, जिसमें कि हम लोग कई बार सबसे ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। अब इसी में अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लें, अब हम लोगों के सामने एक दूसरा एग्जांपल है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है डायरेक्टर बोनस एग्जांपल तब जब आप सिल्वर डायरेक्टर हैं। यहां पर क्या कंफ्यूजन रहता है, क्या डाउट रहता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो ये यू है, ये यू आप हैं, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो भी आपको आपकी टीम से डायरेक्टर बोनस एलओबी मिलता है वो उनके साइड बिजनेस से मिलता है। अगर मैं बात करूं, ये आपकी एक टीम है, ये आप हैं, आपने अपनी साइड से किया है 2500 पीवी। आपके नीचे जो ए है, आपका फ्रंट लाइन है, उसने अपना डायरेक्टर मेंटेन किया है और साइड से उनका है 2001 पीवी। आप सिल्वर डायरेक्टर हैं। जो आपके नीचे बी है, उन्होंने भी अपना डायरेक्टर सिल्वर मेंटेन किया है, उन्होंने अपना साइड से किया है 3000 पीवी। नीचे जो सी है, उन्होंने सिर्फ अपना डायरेक्टर मेंटेन किया हुआ है, बाकी ये दोनों आपके नीचे सिल्वर है और आप भी सिल्वर डायरेक्टर हैं। तो जब आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, आपको आपकी टीम से कैसे बोनस मिलेगा इस चीज को समझिएगा। ये एग्जांपल जैसे लिखा हुआ, मैं इसको आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं कि ये आप हैं, आपके नीचे ये दो टीम है आपकी। ये टीम आपकी डायरेक्टर है जो कि 2 या 3000 पीवी कर रही है, ऑलरेडी ये डायरेक्टर है। साथ में साइड से कर रहे हैं अपने 2500 पीवी। तो जो ये इनका साइड है और ये आपकी फ्रंट रो है, आपका नॉन क्वालिफाइड बिजनेस है। ये आपकी इस लेग से आपको जो मिलेगा वो बाद में समझिएगा। ये आपने सिल्वर मेंटेन किया अपना, यहाँ पर आपके नीचे डायरेक्टर ने किया है 3000, आपने साइड से 1801 करना था, आपने किया 2500। तो इस 2500 का मिला आपको 6%, यानी कि 150 पॉइंट्स। आपके नीचे जो ये ए है, जिन्होंने डायरेक्टर किया है, इन्होंने अपना डायरेक्टर करने के अलावा अपनी साइड से किया है 2000 पीवी। आपकी फ्रंट लाइन का फ्रंट, उससे मिलेगा आपको 5% यानी 100 पॉइंट्स। और उनके नीचे जो डायरेक्टर के साइड पे उन्होंने किया है 3000 पीवी, उसका मिलेगा आपको 4% यानी कि 120 पॉइंट्स। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने पीछे चार्ट में देखा था कि अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं
तो आपको टाइटल प्लस 1 डेप्थ मिलेगी। नीचे जो सी है उस सी से आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आप सिल्वर डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्टर बोनस काउंट हुआ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आपकी साइड थी 2500 पीवी उससे मिले आपको 150 पॉइंट्स, जो आपके ए की साइड है उससे मिले 100 पॉइंट्स। शेयर निकालने के बाद, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में शेयर वैल्यू बोल देते हैं, कि उसका हमने 6% निकाल लिया 2500 पीवी का, 2000 पीवी का 5% क्योंकि वो आपकी फ्रंट लाइन है, 3000 पीवी जो आपकी सेकंड डेप्थ है उसकी साइड का 4% यानी 120 पीवी। अगर आप नीचे देखें, इसको रुपीज में कन्वर्ट करें, नीचे लिखा हुआ है आप डायरेक्टर बोनस ए और बी से पा रहे हो क्योंकि सी एज सिल्वर गेट्स डायरेक्टर बोनस ओनली 2 क्वालिफाइड डेप्थ्स। आपको टोटल पॉइंट्स मिले 150, 150 और 120 यानी कि 370 इंटू 18 इंटू 0.72, 4795 रुपए आपको मिला डायरेक्टर बोनस। दोबारा समझिएगा, ये जो डायरेक्टर बोनस मिला आपको, आपके नीचे ए जिसकी साइड है 2000 पीवी उसके साइड 2000 वॉल्यूम से मिला है, बी उनकी साइड वॉल्यूम में 3000 पीवी उसके साइड से मिला है। क्योंकि सी आपकी तीसरी डेप्थ आता है और आप सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर हो, तो सिल्वर डायरेक्टर पे आपको 2 डेप्थ तक डायरेक्टर बोनस मिला है, तीसरी डेप्थ का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर आपको इस डेप्थ का बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर आपको अपना टाइटल, जहां पर आपने अपनी साइड की है, इसको आपको डायरेक्टर करवाना पड़ेगा और उसके साइड से आपको 1501 पीवी और अपनी बाकी की टीम से यानी कि अपना गोल्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्लियर है विशाल सर? यस दीपक जी, आप कंटिन्यू कीजिए। किसी को कोई सवाल हो तो वो ऐड कर सकते हैं या सतपाल जी भी ऐड करना चाहें? जी बस सर बिल्कुल क्लियर है। ये जो चार्ट आपको दीपक जी बता रहे हैं, सभी जो सुन पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस पिछले महीने से बढ़ा है लेकिन मेरा चेक पिछले महीने से जितना था उतना नहीं आया, या मुझे लग रहा है कि मेरा वॉल्यूम बढ़ा तो चेक नहीं बढ़ा है। कई बार आपके सी लेवल का, मान लीजिए सी ने जो आपके नीचे डेप्थ में है जिसका 3000 पीवी है, मान लो ये या इसके नीचे वाला ग्रुप मान लीजिए 10,000 पीवी कर लेता है, तो हमें लगता है कि हमारा बिजनेस बढ़ा है लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ी। इनकम क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आपके लेवल से आपकी डेप्थ डिसाइड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में विड्थ और डेप्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए बताया जाता है शुरुआत में ही कि कम से कम जब आप शुरू करें तो कम से कम 6 एक्टिव ग्रुप से शुरू करें ताकि आप केवल सिल्वर ना रहें। यदि आप यहाँ पर गोल्ड होते तो देखो सी से भी आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिल रहे होते और आपका चेक बढ़ जाता। तो कई बार वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन बोनस आपका कम हो सकता है, ये ध्यान कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने विड्थ और डेप्थ के कॉम्बिनेशन को तभी रख सकते हैं जब आप अपने शुरू से ही अपनी कम से कम 3 या 4, या जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो भी शुरू कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही इंतजार ना करें कि पहले ये चैलेंज किसके साथ आता है। ये ज्यादा आता है उन लोगों के साथ जो 1 या 2 ग्रुप शुरू करते हैं, एक ही लाइन पे लगे रहते हैं, साइड में काम नहीं करते, फिर उन्हें साइड वॉल्यूम का भी चैलेंज आता है और सबसे बड़ा अपना जो इनकम जो उनका बना हुआ है वो अपने काम से अपनी इनकम जो ले सकते थे वो नहीं ले पाते बिकॉज वो विड्थ में काम नहीं करते। तो काइंडली केवल एक लेग पे खड़े नहीं रहना, ये समय है अपने मैक्सिमम फ्रंट लाइंस अपनी विड्थ पे भी काम करने का। जी विशाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपनी डेप्थ के साथ साथ अपनी विड्थ की क्यों जरूरत है। क्योंकि जैसे अभी सतपाल दाना सर ने ऐड किया कि सर मेरा बिजनेस तो पिछले महीने से बढ़ गया है लेकिन मेरा चेक नहीं बढ़ा। वो चेक क्यों नहीं बढ़ा? अगर मैं बात करूं इस 3000 पीवी का, 3000 पीवी का मतलब होता है फ्रेंड्स लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए का बिजनेस। यानी कि आपकी टीम में 1 लाख का बिजनेस बढ़ा, लेकिन चूंकि आपने कैलकुलेशंस को नहीं समझा हुआ था तो ये 3000 पीवी बढ़ने के बाद भी आपके लिए यूजलेस रह गया। लेकिन यही अगर आपने इस टीम को अपनी डायरेक्टर करवा लिया होता और साइड से आपने 1501 पीवी कर लिया होता
तो इस 3000 पीवी का भी डायरेक्टर बोनस आपके अकाउंट में ऐड हो जाता। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें सिल्वर से गोल्ड कब करना चाहिए। इस कैलकुलेशन के माध्यम से बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं कि जैसे ही आपकी 2 डेप्थ डायरेक्टर क्वालिफाई कर रही हैं, उस तरफ जा रही हैं, आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अब समय है कि मेरी दूसरी तीसरी लेग्स को भी क्वालिफाई हो जाना चाहिए। विड्थ के साथ जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि स्टार्टिंग से पहले दिन से ही आपको अपनी 6 एक्टिव फ्रंटलाइन खोलनी है। हो सकता है फ्रंटलाइंस आप 10 या 15 खोल लें, लेकिन उसमें से 6 एक्टिव फ्रंटलाइंस क्यों होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी आप उसके बारे में समझते जाएंगे। अब अगर हम लोग इसी में आगे बात करें, दूसरा कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग, इसी का दूसरा चार्ट गोल्ड डायरेक्टर पर। अब इस चार्ट को समझिएगा। अब आपने गोल्ड डायरेक्टर कर लिया है अपना, चार्ट बहुत क्लियर है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस इसको हमें अपने जहन में डालना कि इसके अंदर हमें काम कैसे करना है। अब आपका टाइटल है गोल्ड डायरेक्टर, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। गोल्ड डायरेक्टर है यानी कि आपकी 2 टीमें क्वालिफाइड हैं और उन 2 टीमों के अलावा आपकी जो बाकी 3 या 4 टीम थी, उन टीमों से मिला के आपने किए 3000 पॉइंट्स। ये आपकी साइड है। किसी टीम ने किए 500, किसी ने किए 1000, किसी ने किए 1500 और वो तीनों चारों टीम्स नॉन क्वालिफाइड थी। टोटल आपकी साइड है 3000 पीवी। 3000 पीवी का 6% मिला क्योंकि नॉन क्वालिफाइड है, 180 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब जो आपका ए था, बी, सी, डी, एफ, यहां से लेकर अगर हम लोग देखें यहां तक, अब आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, तो जो गोल्ड डायरेक्टर है उसको 2+1 यानी कि 3 डेप्थ मिल रही है, उसकी फ्रंट लाइन के अलावा 2 डेप्थ और मिल रही है। इस चीज को समझिएगा। आपका ए डायरेक्टर है, उसने अपना डायरेक्टर मेंटेन किया, सॉरी सिल्वर है, और उसने अपनी साइड की 2100 पीवी, बी ने अपनी साइड की 1900 पीवी। दोनों को ही एक सिल्वर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है मिनिमम 1801 पीवी। दोनों ने 1801 पीवी से ज्यादा किया तो आपकी फ्रंट रो से आपको मिल गए 5% पॉइंट्स यानी कि 200 पॉइंट्स। आपकी सेकंड डेप्थ सी और एफ दोनों को करने थे साइड से 1801 पीवी, दोनों ने किया 2500 पीवी यानी कि 5% किया, 5000 पॉइंट किया है। सेकंड डेप्थ से मिलता है डायरेक्टर बोनस 4% यानी कि 200 पॉइंट। आपकी तीसरी डेप्थ, उन्होंने अपनी साइड की है 3500 और 2500, टोटल हुआ 6000 और तीसरी डेप्थ से मिला आपको 3%। क्योंकि आप गोल्ड डायरेक्टर हैं तो आपको चौथी डेप्थ ने भी मेंटेन किया है 6000 पॉइंट्स, लेकिन इस 6000 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे कोई डायरेक्टर बोनस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप अभी सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर हैं, आपको 3 डेप्थ से मिला। और अगेन इस बात को हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं। स्टार्टिंग के डेज में हम लोग भी क्या मिस्टेक करते थे, हम लोग मिस्टेक करते थे कि मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं, मेरे नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई किया विनोद ने टोटल पॉइंट्स किए, सिल्वर किया विनोद ने या डायरेक्टर किया, तो मैं जो उन्होंने डायरेक्टर भी मेंटेन किया मैं उनको भी काउंट कर लेता हूं। यानी कि मेरे नीचे कोई सिल्वर है, सिल्वर ने किए 3800 पीवी, 2000 डायरेक्टर, 1800 साइड, तो मैं उसके टोटल 3800 पीवी को काउंट करके बैठा हुआ हूं कि मुझे 3800 पीवी का वो आएगा डायरेक्टर बोनस। नहीं फ्रेंड्स, वो डायरेक्टर बन चुके हैं, जो उन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है वो मिलेगा उनको, उनकी साइड के 2100 पीवी 1800 पीवी मिले मुझे। तो इस चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझते हुए चलना है। हम लोग क्यों पहले से बोलते हैं कि आपको अपनी हमेशा साइड मेंटेन करके रखनी चाहिए, हमेशा 6 लेग्स के अंदर काम करना चाहिए, हमेशा 6 लेग्स को मेंटेन करके चलना चाहिए, जिससे कभी भी आपको साइड मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। आलोक टंडन सर की जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था तो आलोक टंडन सर ने इसमें बहुत बढ़िया बात बोली थी कि बीइंग ए डायरेक्टर सिल्वर, गोल्ड या स्टार, अगर आपके हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर में, आज बहुत सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हमारी इस मीटिंग में होंगे, सिल्वर डायरेक्टर्स हमारी मीटिंग में होंगे, सब लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो भी मैनेजमेंट सिखाता है, बिजनेस प्लान सिखाता है, कि अगर आपकी टीम के अंदर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है
और उस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पास एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 लोग होने चाहिए, मिनिमम 60 पीवी के। दोबारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 50 से 60 ग्राहक या लोग या कंज्यूमर्स या कोई भी कह लीजिए, अगर आपकी टीम में किसी ब्रॉन्ज डायरेक्टर के नीचे 60 लोग हैं जो कि सिर्फ ग्राहक हैं 60 पीवी के, तो लगभग आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिनिमम 3500 पीवी के साथ अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है। और इस चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो चुका है तो उसके पास कितने एक्टिव ग्राहक हैं, वो खुद कितने लोगों को स्पॉन्सर करते हुए चल रहा है, वो कितने लोगों को टेक केयर कर रहा है। लीडरशिप हमारा एक अलग पार्ट है, लेकिन लीडरशिप के अंदर ही अंदर उसके पास कंज्यूमर बेस कितना है कि जिससे 18 तारीख से पहले जैसे हमारी रिपर्चेज स्कीम चलती है, अगर 18 तारीख तक हमारी स्कीम चलती है, अगर उस ब्रॉन्ज आप सिल्वर डायरेक्टर हो, सपोज आप सिल्वर डायरेक्टर हो, आपके इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर की टीम में 50 से 60 ग्राहक हैं और आपकी साइड में अगर आपकी 5 टीमें हैं, सबके अंदर अगर 10-10 लोग भी हैं, तो जहां आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है 3500 पॉइंट्स के साथ, 3500 से 4000 पॉइंट्स आपके साइड में भी हो रहे होंगे। मिनिमम टू मिनिमम भी सिल्वर डायरेक्टर पे आप 7000 पीवी कर रहे होंगे और इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के नीचे फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर के तरीके से अपनी डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को आज पेन डाउन कर लीजिए, अपनी बिजनेस मंथ रिपोर्ट बनाइए, चेक कीजिए। आज 10 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख है आज, कि पिछले 6 दिन में कितने लोगों ने अपने ऑर्डर्स डाले हैं, कितने लोगों ने अपनी सेल परचेज की है, कितने लोगों में से 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी में, कितने लोग 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी में हो, जिससे कि आपको एक डेटा मिल जाए कि इस तारीख तक मेरा इतना पीवी हो जाता है, ये मेरे लॉयल कंज्यूमर्स है और बाकी के लॉयल कंज्यूमर्स में कैसे जनरेट करूं। तो दोबारा हम लोग बैक टू एग्जांपल आते हैं। अब आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन 3 डेप्थ से मिल रहा है डायरेक्टर बोनस उनकी साइड से, चौथी डेप्थ से आपको नहीं मिल रहा है। अब समय है अपने लेवल को अपग्रेड करने का। अगर इसी लेवल पे आप अपग्रेड कर लेते हैं, आप स्टार डायरेक्टर हो, तो आपको ये चौथी डेप्थ में मिलने लग जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं डायरेक्टर बोनस की, एलओबी की तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक का आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। अब इसी चीज में अगर हम लोग आगे चलें, अब हमारा अगला एग्जांपल है स्टार डायरेक्टर पर। अगेन सेम है, बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर से वही, आप स्टार डायरेक्टर हैं, आपकी 3 टीम्स क्वालिफाइड हैं डायरेक्टर, तीनों टीम्स डेप्थ तक अपना बिजनेस मेंटेन कर रही हैं और उन 3 टीम्स के अलावा आप साइड से कर रहे हैं 3000 पीवी, यानी कि 6% मिला, 180 पॉइंट्स। जो आपकी फ्रंट लाइन है, ए, बी और सी, जो आपकी फ्रंट लाइन्स हैं, वो अपना टाइटल मेंटेन कर रहे हैं तीनों। उन तीनों की साइड्स हैं 2100, 1900 और 3000, टोटल हुआ 7000। फ्रंट लाइन से मिल गया आपको 350 पॉइंट्स, सेकंड डेप्थ से मिल गए आपको 2500, 2500, 3000, 8000 का 4%, 320, थर्ड डेप्थ 3000 और 4000 और 3000, 10,000 पॉइंट्स का 3%। अब चूंकि आप स्टार डायरेक्टर हो तो आपको आपकी चौथी डेप्थ से भी मिलेगा 2%, यानी कि 160 पॉइंट्स। अगेन इस चीज को समझिएगा, एम आपकी 5वीं डेप्थ है और आपकी फ्रंट लाइन से, आपकी स्टार डायरेक्टर की लेग से अगर हम लोग फ्रंट लो को छोड़ दें तो ये आपकी चौथी डेप्थ है, फ्रंट रो समेत आपकी 5वीं डेप्थ है। तो इसके 2100 पीवी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टर बोनस इसका आपको नहीं मिलेगा। आपकी टोटल डेप्थ का, टोटल साइड्स का, अगेन बार बार मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, आपकी साइड से सारी की सारी आपके टीम के जितने भी सिल्वर, गोल्ड, स्टार हैं, ये उन सबकी साइड्स हैं और उन साइड्स के ऊपर ये बात हो रही है।
तो ये 1310 पॉइंट टोटल हुए। 1310 इंटू 18 इंटू 0.72 के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बनी वो आपका डायरेक्टर बोनस कहलाएगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर इसी तरीके से ऊपर बढ़ता जाएगा। पहली स्लाइड पे विशाल सर ने एक चीज मेंशन की थी, उसका नाम था कि डायरेक्टर बोनस डाउनवर्ड कंप्रेस होके मिलता है। इसको बोला जाता है वेस्टेज के अंदर डायनामिक कंप्रेशन। ये डायनामिक कंप्रेशन क्या होता है, ये चीज हम सब लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। इससे आप अपना डेप्थ और इससे आप अपने टाइटल का अंदाजा लगा पाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये डायनामिक कंप्रेशन क्या होता है। इस चीज को समझिएगा। डायनामिक कंप्रेशन के जैसे नोट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ। ये आपके सामने एक एग्जांपल है डायनामिक कंप्रेशन का डायरेक्टर बोनस। हम में से बहुत बार क्या होता है कि मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, सपोज ये मैं हूँ यू, मैंने स्पॉन्सर किया अपने एक दोस्त ए को। ए ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इसने टीम नहीं बनाई, इसने सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन करवा रखा है, बी को, सी को, डी को, ई को। ये आपकी एफ डेप्थ है। एफ डेप्थ वाला बंदा यहाँ पर डायरेक्टर मेंटेन करता है। बीच में ए बी सी डी ई सिर्फ आपके ग्राहक हैं, इनके कोई लेवल्स नहीं है, या ये डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं है, या ये अपना टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेंटेन कर रहा है एफ। तो वेस्टीज ने इतना खूबसूरत बिजनेस प्लान डिजाइन किया है कि ये जितनी भी आपकी डेप्थ है, ये पीवी आपके वेस्ट नहीं गए। इनको कंपनी ने कंप्रेस कर दिया नीचे वाले डायरेक्टर के साथ, एफ के साथ, और एफ के पॉइंट्स को एडिट करके आपको उन सारे पॉइंट्स का 5% दे दिया। बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया था, 5वें डेप्थ पे जाके किसी ने डायरेक्टर क्वालिफाई किया, लेकिन बीच के 4 वालों ने अपने 50 पीवी, 100 पीवी, 40 पीवी डाल रखे हैं। चूंकि 20% है, उनके नीचे कोई डायरेक्टर है तो वो भी 20% है। लेकिन सर डायरेक्टर बोनस का क्या? तो जो डायरेक्टर बोनस का क्या वाली बात आती है, एज पर वेस्टीज बिजनेस प्लान, वेस्टीज कहता है कि आपकी टीम का एक भी पीवी बर्बाद नहीं जाएगा। कंपनी उन सारे के सारे पीवीज को डाउनवर्ड कंप्रेस कर देगी और जो भी नीचे क्वालिफाइड टाइटल वाला है उसमें ऐड करके उसका टोटल 5% वेस्टीज ने आपको दे दिया, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमारे सामने बहुत बार आता है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सतपाल सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी कैरी ऑन, बिल्कुल ठीक है। लोगों के सवाल है तो वहां पे ले लेंगे। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, इस सारी की सारी स्लाइड पे हम लोग लेते हुए चलेंगे। अभी आपको अगर कोई चीज में कंफ्यूजन या डाउट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से उस चीज को लिखते हुए चलिएगा, पेन डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि हम बाद में उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये डायनेमिक कंप्रेशन है, जो एग्जांपल अभी दीपक जी ने दिया है, इस डायनेमिक कंप्रेशन को कई बार लोग जो है कई ऐसे प्लान्स में काम कर रहे होते हैं जहां पर यदि कोई अनक्वालिफाइड वॉल्यूम पड़ा होता है, मतलब जो मान लीजिए मैं कहीं किसी लेवल पे हूं और मैंने अपना डायरेक्टर क्वालिफिकेशन नहीं किया, या मेरे नीचे वॉल्यूम हो रहा है, मैंने साइड वॉल्यूम सिल्वर जो मुझे 1801 करना है और मान लो मैं 1601 पीवी मेरा रह गया, तो कई प्लान्स ऐसे हैं मार्केट में जिसमें 1601 पीवी का इनकम कहीं तो जाना चाहिए, वो कहीं पर भी कंप्रेस होके किसी के बिजनेस में नहीं जुड़ता, मतलब उस एलओएस के अंदर कहीं वो प्रॉफिट नहीं देता। बट वेस्टीज ने कंप्रेशन रखने से हमें और आपको सबसे बड़ा लाभ ये दिया है कि आप और हमारी जो डेप्थ है, मान लीजिए आप यू पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है, मान लो 3 लोग नॉन क्वालिफाइड है, चौथा आदमी क्वालिफिकेशन से शुरू करता है, और हमने कहा कि हमारी जो विड्थ है वो हमारी डेप्थ को डिसाइड करती है। यदि हमें चौथी डेप्थ तक मान लो डायरेक्टर बोनस मिलना है या डायरेक्टर बोनस मिलना है, तो हमारे नॉन क्वालिफाइड वो हमारी
डेप्थ काउंट नहीं होगी, मतलब वो जनरेशन काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्रेस हो गया। तो जहां से पहला लेवल आपका क्वालिफिकेशन का हो रहा है, आपकी डाउन 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 में जाके जहां पहला व्यक्ति कोई भी क्वालिफाइड लेवल आ रहा है, वो आपकी पहली जनरेशन काउंट होगी। ये कंप्रेशन का बहुत बड़ा फायदा है जो वेस्टीज ने प्लान में दिया है। अदरवाइज मान लो उनको कंप्रेस नहीं करोगे तो आप तो चौथा जनरेशन वैसे ही निकल जाएगा आपका। मान लीजिए आप गोल्ड है तो आपको थर्ड जनरेशन तक आप नीचे जाके बोनस ले रहे हैं। मान लो 2 लोग ऑलरेडी नॉन क्वालिफाइड है और चौथी पांचवी जनरेशन में आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, तो नॉन क्वालिफाइड आपकी डेप्थ को कंसिडरेशन से बाहर ना निकाले, इसलिए कंप्रेशन रखा गया है। और ये दर्शाता है कि कंपनी कहती है भैया बिजनेस हुआ है, किसी ने किया है, आपकी टीम ने किया है, आपकी टीम ने किया है, तो इसका बोनस और अपलाइन को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी लीडर को नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो वॉल्यूम आपकी ही एलओएस के अंदर बेनिफिट दे जो भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर कर रहा है। ये फायदा है कंप्रेशन का। कंप्रेस का मतलब गूंज की तरह नीचे दबाते हुए चले जाना, जहां पर पहला व्यक्ति क्वालिफाई हो रहा है। जी, ये सर हमारी पहली डेप्थ कहलाएगी, क्योंकि वो क्वालिफाइड हुआ तो वो हमारी पहली डेप्थ कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने सबसे पहले जो एग्जांपल सिल्वर का दिया, जो उसमें पहला व्यक्ति जो 2000 पीवी कर रहा है, फिर साइड वॉल्यूम 3000 पीवी कर रहा है, यदि वो कर रहा है तो आपकी डेप्थ पहली जनरेशन कहलाएगी, डेप्थ कहलाएगी। नहीं कर रहा है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, वो डेप्थ नहीं कहलाएगी आपकी। जी दीपक जी, एक बार जरा सिल्वर वाले उसमें जाना, सिल्वर वाले स्लाइड में जाना। जी सर, पीछे जाना। जी एक सेकंड सर। हाँ कोई बात नहीं, जा सकते हो पीछे, पॉसिबल है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। ये आपने स्लाइड शो में नहीं किया हुआ? नहीं, स्लाइड में ही है, बस मैं इसको हटा देता हूँ। ये रहा सर। Okay. इस वाले पे सर, गोल्ड वाले पे दीपक जी जैसे ए को टिक करो, ए पीछे वाला चलो जी। मान लीजिए ए ने अपना साइड वॉल्यूम इसमें कितना किया हुआ है? 2000 पीवी। मान लीजिए ये अपना 1000 पीवी ही साइड वॉल्यूम करता। यहाँ पे इसको एज एग्जांपल ले लेता हूँ साइड में। हाँ, 1000 पीवी साइड वॉल्यूम करता तो ये नॉन क्वालिफाइड हो जाता, ये लेवल नॉन क्वालिफाइड हो जाता। बस इसी में समझ है। और इसने नहीं किया टाइटल, टोटल 1000 इसका 1500 है मान लो। इसने 1000 पीवी या 1500 पीवी साइड किया है जी। तो आपको फिर यदि इसने ऐसा किया है तो आपको बी और सी, आपका बी जो है वो पहली जनरेशन कहलाएगा, सी आपकी दूसरी जनरेशन कहलाएगा। तो सी से भी आपको सी से वो डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। ये कंप्रेशन का बेनिफिट है। यदि कंप्रेस ना करते तो आपका सी का तो आपको मिल ही नहीं रहता, बिकॉज आपकी डेप्थ क्वालिफिकेशन में नहीं आता, वो आपके दायरे में नहीं आता वो। और ये अगर ए का ये 1000 है सर फॉर एग्जांपल, तो ये ए का 1000 3 के साथ कंप्रेस हो गए 4000 पीवी का, फिर हमें 5% मिलेगा सर जी। और दूसरी बेनिफिट ये है कि पिछले इस एग्जांपल में पहले एग्जांपल में आपको सी का नहीं मिल रहा था डायरेक्टर बोनस पॉइंट, लेकिन अब सी का भी मिल जाएगा। ये फायदा है कंप्रेशन का। कंप्रेशन ना होता तो ना ए का मिलता ना सी का मिलता। अब आपको तो ये हमारी सेकंड डेप्थ हो गई। हाँ जी सर, जी बिल्कुल सर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, अब आपको क्लियर हो गया कंप्रेशन का मतलब क्या है सभी को। दीपक जी आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर, पूरी तरह से सर। यदि ये कंप्रेशन ना होता तो देखो नुकसान होता ना आपको। क्यों होता? अपलाइन को लीडर को नुकसान क्यों होता? क्योंकि कंप्रेशन ना होता तो ना तो ए का मिलता ना सी का मिलता। कंप्रेशन से ए का वॉल्यूम नीचे आ गया, उसका भी आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिल गया, और आप उतर के नीचे चले गए, वो आपकी ये आपकी जनरेशन काउंट नहीं होगी, तब वो क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं होगा। जी सर। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे प्लान में 9 डेप्थ तक ही पैसा है, और वैसा 9 डेप्थ तक जब तक भरोगे ना तब तक करोड़ों रुपए की इनकम में चले जाओगे। ये 9 डेप्थ तो अभी तक बड़े बड़े लीडर नहीं भर पाए। तो मेरे कहने का भाव ये है, क्योंकि कई जगह नॉन क्वालिफिकेशन वॉल्यूम भी होगा तो भी वो आपको नेटवर्क को इनकम देके जाएगा। वो बेनिफिट कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं जाता, वो आपके कहीं ना कहीं लीडरशिप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ कंप्रेशन। आगे बढ़िए दीपक जी। थैंक यू सर। दीपक जी जी सर। एक सवाल आया है, आप जरा स्टार डायरेक्टर वाले में आएंगे प्लीज एक मिनट। जी सर। अभी एक सवाल है कि जो हमारे डाउनलाइन का जो भी हमारे डाउनलाइन क्वालिफाइड लोग हैं उनके सिर्फ साइड का पीवी मिल रहा है। तो अगर आप
देखेंगे इस एग्जांपल के अंदर जो मेरा डाउनलाइन ए है, ए के नीचे डी, डी के नीचे जी और जी के नीचे जे, मुझे हर एक का साइड मिल रहा है लेकिन मेरे को एंड तक जे तक कंप्लीट मिल रहा है। परसेंटेज 5 4 3 2 पहुंच गया लेकिन मुझे आखिरी पीवी तक का पैसा मुझे मिल रहा है। ये है सिर्फ एम जो यहाँ पे केस में जो मेरा सी के नीचे एम है, क्योंकि ये मेरी अब चौथी डेप्थ तक पहुंच गया है और 5वीं डेप्थ तक पहुंच गया है ये, इसलिए इसका मेरे को पीवी का डायरेक्टर बोनस नहीं मिला क्योंकि मैं स्टार डायरेक्टर हूँ, मेरे को 3+1 डेप्थ तक मिलता। लेकिन इस प्लान की खूबसूरती देखिए, ए को अभी अपने यहाँ पे सिल्वर दिखाया हुआ है, अगर ए सोचिए गोल्ड होता, ए का डी के अलावा एक और लाइन होती तो उस लाइन का भी नीचे 3 डेप्थ तक पैसा मिलता रहता। बी का भी अगर एक और लाइन होता तो जितना मेरा पीवी अभी मिल रहा है मुझे डायरेक्टर बोनस से, वही एकदम से डबल हो जाता अगर ए बी और सी मेरे तीनों ही लोग अगर गोल्ड क्वालिफाई कर रहे होते। सेम स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं स्टार डायरेक्टर ही हूँ लेकिन मेरा ए सिल्वर के बदले अगर अब गोल्ड हो जाता तो दूसरी लाइन का भी मेरे को डेप्थ तक पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता, बी की भी दूसरी लाइन का डेप्थ तक पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता। ये सर मैंने ड्रॉ कर दिया इस पे कि अगर आप अब स्टार की तरह जगह डायमंड हो तो आपको ये इस तरह से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखिए, अभी अगर मैं डायमंड हूँ इस एग्जांपल के अंदर, यानी कि मुझे 5 डेप्थ तक का पैसा मिलेगा और मेरे ए बी सी और ये जो मेरी लाइन है, अगर इनकी अभी एक एक लाइन है इस एग्जांपल में, अगर यही सबकी 2-2 3-3 लाइन होती तो एकदम से मैं मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टर बोनस लेना शुरू कर दूंगा, तो इनकम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे अपने डाउनलाइन को जब मैं हेल्प करूंगा कि वो जब ग्रोथ करेंगे तो मेरा चेक ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये है इस प्लान की खूबसूरती। एक और सवाल था किसी के बीच में कि अगर मैं 2001 पीवी पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए कर लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा? तो नेक्स्ट मंथ आप डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसकी कंडीशन जैसे बताई गई थी डायरेक्टर बोनस चार्ट में कि डायरेक्टर बोनस लेने के लिए आपको उस महीने मिनिमम 2001 पीवी करना है डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए, 2001 पीवी। जैसे बल्कि कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे मेन इनकम। मैं बस थोड़ा सा चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक ऐसी शख्सियत को सुनेंगे जिनको वेस्टीज के अंदर बोला जाता है कि उनसे बेहतरीन एनएलओबी तो शायद सिर्फ फिर कन्वर सर ही जानते होंगे। उनको सुनने का मौका मिलेगा थोड़ी देर में। इस चार्ट को समझिए फ्रेंड्स, इस चार्ट को स्टार्टिंग के लगभग 1 साल तक मैं भी मिस्टेक करता था समझने में। हम लोग क्या समझते हैं कि मेरी पहली डेप्थ से 5%, दूसरी डेप्थ से 4, फिर पहली 3 डेप्थ तक 5% मिलेगा, चौथी डेप्थ से 4 3 2 ऐसे मिलेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मिलने का स्ट्रक्चर क्या है। जब मैंने आप लोगों को वीडियो का लिंक शेयर किया था तो मैंने आप सब लोगों को बोला था कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ध्यान से देखने के बाद इसके नोट्स बनाइएगा इसको समझने के लिए। अब इस चार्ट को समझने के लिए आप समझिएगा कि अगर आपका टाइटल है DUCD, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका टाइटल है DUCD तो आपकी टीम के अंदर जितने भी सिल्वर गोल्ड स्टार हैं उन सबका आपको 5% मिलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आपकी टीम में जितने भी सिल्वर गोल्ड स्टार हैं आपके DUCD टाइटल पर, उनको आपकी टोटल आपको उनका साइड का 5% मिलेगा। साथ में दीपक जी एक लाइन और बोल दीजिए, चाहे वो आपकी कौन सी मर्जी डेप्थ में, हाँ कौन सी मर्जी डेप्थ तो वो कहीं पर भी हो, इसलिए इस चैप्टर में बोला गया, चार्ट में बोला गया है कि बीइंग ए DUCD आपके किसी भी डेप्थ में सिल्वर गोल्ड या स्टार है उसका 5% मिलेगा आपको। जितने भी आपकी टीम में डायमंड डायरेक्टर्स हैं उनका 4% मिलेगा। जितने भी क्राउन डायरेक्टर्स हैं उनका 3%, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का 2%, डबल क्राउन डायरेक्टर का 1% और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का 0.5%। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए, जिसको कि हम लोग बहुत बार नहीं समझ पाते। अब आगे की जो स्लाइड्स है मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि हम लोगों के बीच में आज हमारे एक ऐसे अपलाइन है जिनको हमने बहुत बार सुना है, लेकिन मल्टीपल एलओबी के बारे में बोला जाता है कि इनसे बेहतरीन एलओबी तो फिर मैनेजमेंट ही समझाता है। तो आप लोगों की हैंड रेज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हम सब लोगों के बीच में हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर लोकेश सेठी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और ऐसी अफवाहें मत उड़ाया करो, पहली बात तो मुझे बदनाम मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी मैनेजमेंट से सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है।
चाहे वो सत्पादाना जी हो, चाहे वो विशाल शर्मा जी हो, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई चीजें मुझे भी कई बार नहीं मालूम होती, तो प्लीज ऐसा ना बोले आप। तो सिर्फ मुझे मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, और मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर जाता हूँ और लोगों की तरह, ठीक है? जी सर। हाँ, चलिए, तो जैसा आपको बताया गया, दीपक जी ने आपको डायरेक्टर बोनस के बारे में अच्छे से बताया। थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था दीपक जी, तो आपने सबको पीवी के बारे में क्लियर होगा, है ना? जी सर। और साइड वॉल्यूम के बारे में आपने सबको बता दिया होगा। जी सर। एलओबी जानने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। जी। बट आइए हम समझते हैं एलओबी, इसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस 15%। अब कुछ रूल्स या कुछ पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे मिलता है, और कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। प्लीज जिन लोगों ने अपने कैमरे ऑन किए हुए हैं वो ऑफ कर लीजिए। जो लोग लेटे हुए हैं प्लीज बैठ जाइए। लेट के नहीं अटेंड करना चाहिए मीटिंग को। कुछ लोग एक कैमरे ऑन है दिख रहे हैं, सो प्लीज मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप प्लीज बैठ जाइए, डायरी पेन लेके बैठिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। एलओबी के बारे में बताना चाहूंगा, इसको बार बार जितनी मौका हो सके, जैसे आज आप मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ, ठीक है? जब आप दूसरी बार आपके अपलाइन समझाएंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। कभी पावर जी समझाएंगे, कभी विशाल जी समझाएंगे, कभी दीपक जी, कभी जो भी आपके अपलाइन है वो आपको समय समय पर समझाते रहेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। बट एक मोटा मोटा आइडिया कि एलओबी कैसे आती है। दीपक जी, मेरे पास करीबन 20-25 मिनट है, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है? चलिए, और एलओबी के हिसाब से दीपक जी ने आपको अच्छे से बताया कि ये वो इनकम है जो बहुत मोटी इनकम है इस बिजनेस में, ठीक है? क्योंकि जब आपका तकरीबन 1 लाख रुपए का चेक बनेगा तो 50-60 हजार रुपए आपको यहीं से आने वाला है। और दूसरी चीज, जैसे आपको दीपक सर ने भी डायरेक्टर बोनस समझाया, तो उसमें एक चीज मैं पहले ऐड कर देता हूं। जैसे आपने डायरेक्टर बोनस समझा, फाइन, साथ में उन्होंने सिल्वर भी समझाया कि भाई अगर आप सिल्वर होते हैं, आपके नीचे डायरेक्टर है या स्टार है, तो जितने भी आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेंगे, जब आपका एक ग्रुप होगा तो आपको सिल्वर ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा। जब स्टार डायरेक्टर बनेंगे तो उसी डायरेक्टर बोनस पॉइंट से आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, सिल्वर का ट्रैवल फंड भी मिलेगा, और जब आप स्टार डायरेक्टर बन जाओगे और इसको 3 महीने कंटिन्यू करोगे तो चौथे महीने से आपको कार फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा उसी पॉइंट पे। और जब ऐसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, जब आप क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे तो आपको हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा उसी डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे। वेस्टीज में 2 तरह की, लिख लीजिए इसको, वेस्टीज में 2 तरह की कैलकुलेशन चलती है। ये जो आपने 7 तरह की इनकम देखी, अगर हम रिटेल प्रॉफिट को हटा दें तो परफॉर्मेंस बोनस से लेके सारे फंड जो होते हैं, है ना, डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इन सब की एक ही कैलकुलेशन है, लिख लीजिए इसको। इन सब बोनस की एक ही कैलकुलेशन है, इनके पॉइंट्स बनते हैं, और फिर 2 तरह के पॉइंट्स बनते हैं। एक एलओबी के पॉइंट अलग बनते हैं, और डायरेक्टर बोनस, सिल्वर डायरेक्टर, कार फंड और हाउस फंड के एक ही पॉइंट होते हैं, उसके अलग। तो 2 तरह की कैलकुलेशन है। दीपक जी ने आपको बताया डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप की कैलकुलेशन। लीडरशिप में हमने ये देखना है, 2-3 बातें समझनी है। लीडरशिप में 2 तरह की एलओबी होती है। एक होती है सिंगल एलओबी शुरू में, और एक होती है मल्टीपल एलओबी। सिंगल एलओबी क्या होती है? जब भी सिंगल एलओबी किसको मिलती है, एलओबी किसको मिलती है? जब आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं। अगर कोई डायरेक्टर है वो पूछेगा मुझे एलओबी मिलेगी, तो उसका आंसर है नहीं। आपको एलओबी के लिए कम से कम सिल्वर डायरेक्टर मिनिमम करना पड़ेगा। सिल्वर डायरेक्टर लिख लीजिए। और सिल्वर डायरेक्टर यदि आप हैं, सिल्वर डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? आपके एक ग्रुप में, आपका एक ग्रुप डायरेक्टर ग्रुप है, अगर उसमें 5625 पॉइंट आते हैं तब आपको एलओबी मिलती है। कितने? 5625। ये नीचे लिखा हुआ है, यू गेट एलओबी फ्रॉम एनी क्वालिफाइड लेड विच डज बिजनेस ऑफ एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 5625। एलओबी कैलकुलेट किस हिसाब से होती है? जैसे बताया 5% के हिसाब से। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड।
चलिए अब मैं दीपक सर को बोलूंगा, दीपक सर अच्छा ये एलओबी का एग्जांपल दिया हुआ है, ओके जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो यू जो है भाई उसके नीचे ए है, वो डायरेक्टर है, उसने अपने 1850 पॉइंट किए, बी ने 1900 पॉइंट किए और सी ने डायरेक्टर लेवल किया, यानी कि टोटल होते हैं 5751 पॉइंट। फाइन, इसका 5% 287 ये आपके एलओबी पॉइंट होते हैं। 2100 पॉइंट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 2100 पॉइंट को है ना हम 5625 जो आपको नीचे आया इन टोटल करके जो आ रखा है 5625 प्लस 2100 पॉइंट्स को टोटल करके हमें ऊपर क्वालिफाई करने होते हैं। जैसे हमें नीचे वाला 5625 पॉइंट देता है, ऐसे हमें ऊपर मिनिमम एलओबी देनी पड़ती है। इसको आप ऐसे तरीके से समझ लीजिए, हमारे पैंट जो लोग मेल है वो पैंट पहनते हैं, उनकी पैंट में दो जेब होती है, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसा होता है। गुड। लेफ्ट वाली पॉइंट जो होती है, जो पॉकेट होती है, वो होती है अपलाइन की पॉकेट, और राइट वाली पॉकेट होती है वो होती है डाउनलाइन की पॉकेट। तो जहां जहां से आपको एलओबी पॉइंट आते हैं, मैं समझाऊंगा भी आपको, वहां से वो आपके राइट पॉइंट में आते हैं, राइट वाली जेब में आते हैं। और जो लेफ्ट वाली पॉइंट होती है, जो अपलाइन की होती है, वो आपकी होती है साइड वॉल्यूम की पॉकेट। यानी कि आपने जैसे आपका डाउनलाइन मिनिमम गारंटी करता है 5625 पॉइंट की, ऐसे आपने भी अपलाइन को मिनिमम गारंटी करनी है 5625 पॉइंट की। अभी इसको आप आगे समझ जाएंगे, अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। दीपक सर मैं बोलूंगा व्हाइट बोर्ड जो चार्ट है ना, इसमें लोग कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है सिंपल, उस पर मैं आपको बोलता हूँ आप नोट कर दीजिए, मैं इसमें सिंपल तरीके से समझा दूंगा इसको। ठीक है सर, मैं इसको हटा के वो व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। अब व्हाइट बोर्ड ले लीजिए प्लीज। जी जी सर। थैंक यू सर। यू बना दीजिए और एक उसके नीचे एक डायरेक्टर बना दीजिए। हाँ, ये हो गए आप एक आदमी डायरेक्टर है। हम मान लेते हैं इसके नीचे भी एक दो ग्रुप है, लेकिन इसका टोटल पीवी आ रहा है, हम उससे मतलब नहीं है फिलहाल, हम बात कर रहे हैं इसके नीचे हमें इस ग्रुप से आ रहा है लेट से 6000 पीवी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टर लाइन है, इसमें 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, इसमें 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, राइट। और यहां से आपको आ रहा है 6000 पीवी। और मान लीजिए आपकी इसके अलावा 4-5 लाइन है, किसी से 500, किसी से 600, किसी से 700, और आपने उदाहरण के तौर पे किया 3000 पीवी। ये टोटल आपका हो गया 9000 पीवी। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैंने कैलकुलेशन इजी रखी है ताकि हर एक की समझ में आ जाए। थैंक यू दीपक जी। अब आइए लगाते हैं अपने एलओबी कि कैसे हमें एलओबी मिलती है। बहुत से आप सिल्वर डायरेक्टर होंगे, उनको लगता होगा एलओबी तो मिलती है 15%, तो हमें एलओबी के 15% कैसे मिलेंगे, आइए समझते हैं। जैसे एलओबी के बारे में कहते हैं कि कंपनी की टर्नओवर हुई 200 करोड़, 200 करोड़ महीने की टर्नओवर हुई, तो 200 करोड़ का 15% 300 करोड़ हो गया, सॉरी माफ कीजिए 30 करोड़ हो गया। अब 30 करोड़ कंपनी में बांटने हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अश्विनी बाबा जी हमारे बीच में है, सतपाल जी हमारे बीच में है, दीपक जी हमारे बीच में, ये तो रात दिन यही काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ये बहुत बिजनेस बढ़ाते हैं, है ना। और एक आदमी है जिसकी मान लीजिए 2 या 3 या 4 लाइन चल रही है, वो ज्यादा कुछ नहीं करता, उसके एक ग्रुप में डायरेक्टर हो रहा है और कोई 500 कोई 700 पीवी कर रहा है, तो क्या कंपनी बराबर दे सकती है? नहीं, इसका जितना आ गया उसको उतना देगी ना, मिलना कंपनी की टर्नओवर पे ही है, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लीजिए हम 4 लोग हैं, दीपक जी हैं, अश्विनी बाबा जी हैं, मैं हूं, सतपाल दाना जी हैं, विशाल जी हैं, हम 5 लोग हैं। हमने प्रॉपर्टी देखी और प्रॉपर्टी में हमने देखा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम 5 दोस्त हैं, हमारा मूड बना उस प्रॉपर्टी को लेने का। अब क्या हुआ, मैंने दीपक से दीपक कितने कह रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे पास 20 लाख की है। अश्विनी बाबा जी के पास 30 लाख थे, 50 लाख हो गए, 20 लाख विशाल जी के पास थे, 15 लाख सतपाल जी के पास थे और मेरे पास सिर्फ 5 लाख थे। तो हमने मिला मिलू के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी लगभग 2.5 गुना या 3 गुना बढ़ गई, तो क्या पैसा हमें बराबर बटेगा? नहीं,
जितना एफर्ट किया था, यानी जितना पैसा डाला था उसमें, उसको उस हिसाब से परसेंटेज मिलेगी, है कि नहीं। अब आइए समझते हैं, चाहे वो डायरेक्टर बोनस हो चाहे वो एलओबी हो, कैसे ये पैसा पे आउट होता है। अब कंपनी क्या करती है, एक पूल में इस पैसे को डाल देती है और आपको पॉइंट इकट्ठे होने हैं, राइट। जैसे ये 6000 पीवी है, ये 6000 पीवी हुआ, आपकी एलओबी के लिए आप क्वालिफाई कर गए, आपने साइड से किए 3000 पॉइंट, 3000 पीवी इकट्ठे किए, फाइन। तो अब क्या होगा, 6000 का 5%, इसको करिए इकट्ठा। 6000 का 5% कितना हो गया दीपक जी? 300 हो गए सर, 300 पॉइंट्स हो गए। गुड, फाइन। और 3000 का 5%, 150 सर इसको उसमें निकाल लीजिए, और इसे 50 पीवी करके पीवी निकालते हैं, वो पॉइंट्स पीवी निकालते हैं, परसेंटेज इंटू 18 किया सर तो 8100 पॉइंट्स हो गए सर जी, ठीक है। अब हमने सबने क्या, एक बात याद रखिए, हम सब ने अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देनी है 5625 पॉइंट की, यानी कि 5000 पॉइंट की। 5625 पॉइंट ऊपर जाने हैं, यानी 5000। यहाँ पे 5625 माइनस होगा सर 8100 में से। सर एक सेकेंड, आप बीवी का कर लो ना, बीवी का। अच्छा। मुझे बीवी ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है सर। जी, मतलब 6000 का पहले बीवी निकाल लो, 18 से गुना कर दो उसको, 10800 हो गया जी, इसमें से 5000 पॉइंट की बीवी निकाल के पॉइंट निकाल लो ना, कहने का मतलब यार। वही कर रहा हूँ सर। जी 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 जी, मैं बता देता हूँ, ये जो बीवी लिखे हुए हैं इसका हम पहले, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो बीवी के ऊपर होती है, तो दीपक जी क्या कर रहे हैं, 6000 पॉइंट का इन्होंने बीवी निकाल लिया पहले, तो ये हुआ 1,08,000 पॉइंट, 1,08,000 बिजनेस वॉल्यूम, और इसका 5% 5400 पॉइंट हो गए हमारे। दूसरे इन्होंने 3000 पीवी जो आपने किया, यानी 90,000 रुपए की सेल, यानी 54,000 पीवी, इसका भी 5% निकाल लिया। तो ये हमारे हो गए एलओबी पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं दीपक जी, लिख लीजिए, 5400 ये, 2700 ये हमारे हो गए एलओबी पॉइंट। तो एलओबी पॉइंट हो गए हमारे 8100। इसमें से लगभग हमें एग्जैक्टली बोलूं तो 5025, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 5000 पॉइंट हमें अपलाइन को देने होते हैं। कितने देने होते हैं? 5000 पॉइंट। 3100 बचे कितने? 3100। इस पर हमें एलओबी मिलेगी। जैसे डायरेक्टर बोनस के पॉइंट बनते हैं, अब वो 300, अब किसी के बने 3100 पॉइंट, 3100 पॉइंट। सतपाल जी के तो बहुत ज्यादा बनते हैं, विशाल जी के बहुत ज्यादा बनते हैं, पावा जी के बहुत ज्यादा बनते हैं, मेरे बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना। तो उस सारे पॉइंट को अपनी इकट्ठा करती है और उसको अपनी 300 करोड़ की टर्नओवर के साथ डिवाइड कर देती है। तो उसकी एक पॉइंट वैल्यू निकल के आती है, जो कि लगभग 2 रुपए 40 पैसे होती है। तो इस 3100 को 2 रुपए 40 पैसे, चाहे वो सतपाल दाना जी हो, उनकी भी ऐसी मल्टीप्लाई होती है भी ऐसी, और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लीडर हैं, जितने भी एलओबी क्वालिफायर है, उसको ऐसे ही उनका भी 2 रुपए 40 पैसे से गुना हो जाता है और उनका एक वैल्यू निकल के आती है। ये आपकी एलओबी है। मुझे उम्मीद है थोड़ी एक बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं सिंगल एलओबी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो आप अपना बहुत मोटा चेक बना सकते हो। आप स्टार डायरेक्टर पे भी अपना 1.5 लाख रुपए का चेक बना सकते हो। विद एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। दीपक जी इसको प्लीज क्लीन कर दीजिए और एक एग्जांपल लीजिए, 2 एग्जांपल लेने, हमने बीच में एक लाइन खींच दीजिए। थैंक यू। लेफ्ट वाले में एक एग्जांपल लीजिए, एक गोला बनाइए यू का, हाँ, और नीचे एक उसको एलओबी दीजिए 6000 पॉइंट की, यानी कि बीवी में बात करें तो 1 लाख बीवी दे दीजिए। थैंक यू। 6000 बिठा दीजिए, 1 लाख बीवी दे दीजिए जी। और मिनिमम हमें करनी होती है 1801 पॉइंट, यानी कि अगर हम 1801 को अगर हम बिजनेस वॉल्यूम में निकालेंगे
400, तो मैं इसको मानता हूं लेट से 35,000, 32,000 कर लीजिए या 35,000 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 35,000 कर लीजिए, 25,000। कैलकुलेशन दीपक जी इजी रखिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है सर। फाइन। दीपक जी इसके नीचे 35 मत बोलिए, साइड वॉल्यूम है ऊपर वाले की। जी सर। थैंक यू। ये इस आदमी की साइड वॉल्यूम है 35,000 बिजनेस वॉल्यूम। सर इसकी नहीं है, ऊपर वाले की सर, यू की। जी ठीक है सर। जी एग्जाम्पल सिल्वर का ही रखना है सर। हाँ सर, हाँ सर। अभी ठीक है सिर्फ मैं सिंगल एलओबी बता रहा हूं सर। ठीक है सर। सर सेकंड एग्जांपल आइए, सेम यही सेक्शन बनाइए। जी। और दीपक सर ये 35 ना ऊपर लिखिए प्लीज, ये जो आपने पहले लिखा है। ठीक है सर। इसको मिटाइए यहां से, ये सेकंड लेग नहीं है क्योंकि, हाँ यहां ऊपर लिख दीजिए इसको। ये इस इंसान की 35,000, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अब एक दूसरी लाइन बनाइए। अब इसकी भी एक लाइन डायरेक्टर लाइन है और उसका भी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। जी जी थैंक यू सर। अब आपने क्या करना है, इसका साइड से भी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है सिल्वर ही, ये भी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है, यानी कि उसके साइड से 1800 पॉइंट और इनके हैं लगभग 5625 पॉइंट साइड से। दोनों सिल्वर डायरेक्टर है। उसका बिजनेस वॉल्यूम है 1,35,000 और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 2,75,000 पीवी का फर्क है, यानी कि लगभग पीवी में निकाल लीजिए कितना हो गया, लगभग 2,500 पीवी मेरे ख्याल से, नहीं कितना पीवी का फर्क होगा एक बार निकाल लो, या रुपए की सेल का फर्क होगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो 35,000 पीवी आ रहा है, अब मैं आपको इसका डायरेक्टर बोनस भी निकाल के दिखाता हूं, इसका ट्रैवल फंड भी निकाल के दिखाता हूं और सब कुछ निकाल के दिखाता हूं इसका कि कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब दोनों का चेक कैलकुलेट करते हैं। ये जो 35,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, जैसे आपको सेकंड इनकम जो है हमारी परफॉर्मेंस बोनस, मैं कहता हूं इसमें 3-4 लोग हैं, कोई 10,000 का बिजनेस कर रहा है, कोई 20,000 का, और ये सब लोग 11% पे है, मान लीजिए सेम स्ट्रक्चर है, ये सब लोग 11% पे है। तो ऊपर वाले को सबसे पहले बोनस क्या मिलेगा, वो मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि जो ऊपर वाला है वो 20 पे है, यानी कि आप 20% पे हो, राइट, और वो है 11% पे, तो आपको 9% मिलेगा। तो 35,000 का 9% लगाइए, कितना हो गया? विशाल जी मेरी हेल्प कर पाएंगे, कैलकुलेटर निकाल लीजिए प्लीज। जी दीपक जी लिख लीजिए। थैंक यू सर। अब अगला हम निकालते हैं डायरेक्टर बोनस। किसको डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है, जैसे आपको दीपक जी ने समझाया, पर मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, छोटा सा एग्जांपल। अब ये जो 35,000 है, ये हमारा साइड वॉल्यूम है, जैसे आपको दीपक जी ने बताया, ये है यू हमारा साइड वॉल्यूम, मतलब इसका हमें मिलेगा, हमें इसके पहले हम इसके पॉइंट जोड़ेंगे, डायरेक्टर बोनस पॉइंट। फाइन, 35,000 का 6%। विशाल सर प्लीज हेल्प कीजिए। 2100 जी थैंक यू। और ये जो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है, इसमें मैं मानता हूं ऐसा कि 2 डायरेक्टर हैं और दोनों ने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है। हम उदाहरण के तौर पे उसको दो एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें 2 डायरेक्टर हैं, 50-50, यानी कि पहले डायरेक्टर जो हमारा मेन डायरेक्टर है उसका साइड वॉल्यूम 50,000 है और नीचे वाले से भी उसको डायरेक्टर से 50,000 आ रहा है, यानी जो सिल्वर है हमारा नीचे वाला पहला बंदा, उसको साइड से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है और उसको नीचे वाले से भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। फाइन, तो यानी कि यहां से इसको मिलेगा 5% और नीचे वाले से मिलेगा 4%। तो दीपक जी 50,000 का 5% यानी 2,500 और 50,000 का 4% यानी कि 2,000, उसको मिला 4,500। 50,000 का 5% 2,500 जी। तो यानी कि उसके अगर हम डायरेक्टर बोनस पॉइंट जोड़ें तो ये होते हैं, दीपक सर जोड़ दीजिए, 6,600, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बहुत बढ़िया। अब इन 6,600 को हमें कैसे रुपए मिलेंगे? हमें जो जैसे आपको दीपक जी ने बताया 70 पैसा एवरेज वैल्यू जाती है डायरेक्टर बोनस की और 20 पैसे जाती है ट्रेवल फंड की। तो इसको हम 70 पैसा से और 20 पैसा यानी कि टोटल 90 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा डायरेक्टर बोनस और हमारा ट्रेवल फंड निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया। विशाल जी प्लीज हेल्प कीजिए। 6600 को गुना कर दीजिए 90 पैसे से। 5,940। थैंक यू सो मच। तो 5,940 रुपए ये प्लस जो हमारा वो बना था 3150 इसमें ऐड कर दीजिए। ये हमारा हो गया परफॉर्मेंस बोनस और हमारा डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर और ट्रैवल फंड। अब आइए मानते हैं कि ये एलओबी कैसे मिलती है। अब अगर मैं इसी केस की बात करूं तो 35,000 है तो 35 नीचे से आया 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है ना और ऊपर से आया 35,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, आपको एक पॉकेट में डाउनलाइन की पॉकेट से क्या आया, आपको आए 5,000 पॉइंट। सर इसको 5,000 पॉइंट कर दीजिए पहले। एलओबी के हमें नीचे से आए 5,000 पॉइंट, डाउनलाइन से कितने आए 5,000 पॉइंट्स। जी ये आपकी एक पॉकेट में आ गए, ठीक है। अब आपने अपलाइन को भी देने 5,000 पॉइंट्स, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपका साइड वॉल्यूम कितना है 35,000। 35,000 का हम लगाते हैं 5%। ये कितना होता है 1750, 1750। हमें अपलाइन को देने कितने हैं, ये विशाल सर आप मुझे 5,000 पॉइंट देते हो ना हर बार? हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसे विशाल जी को भी दीपक जी 5,000 पॉइंट देते हैं, मुझे सतपाल धना जी भी 5,000 पॉइंट देते हैं, पावा जी भी अपने अपलाइन को विशाल जी को 5,000 पॉइंट देते हैं। पावा जी देते हो ना, सुन रहे पावा जी? यस सर। पावा जी है हमारे बीच में, इस मीटिंग में है पावा जी? हाँ सर है। पावा जी की आवाज ही नहीं आ रही। दीपक जी पावा जी को आप स्पीकिंग राइट दे दीजिए। अच्छा सॉरी। जी मतलब आपने आदमी को हमें गूंगा कर रखा और कह रहे हो बोलो। जी सर। हाँ जी कर दिया सर। हाँ जी पावा जी है। हाँ जी मैं वही हाँ जी। तो पावा जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी डाउनलाइन जो आपकी फ्रंट लाइन है वो आपको 5,000 पॉइंट देती ही नहीं देती है? हाँ जी देती है, बिल्कुल देती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा सबकी डाउनलाइन सब अपलाइन को 5,000 पॉइंट देती है। पावा जी हमें देते हैं, हम भी ऊपर, मैं भी सिद्धार्थ जी को 5,000 पॉइंट देता हूँ। मेरे को मुझे गारंटी करनी पड़ती है 5,000 पॉइंट की कि मिनिमम मैं 5,000 पॉइंट तो उनको दूंगा ही दूंगा। चलिए तो अब आपको नीचे की पॉकेट से आए 5,000 पॉइंट, आपने अपलाइन को भी देने 5,000 पॉइंट, ठीक है। लेकिन आपने दिए कितने, आपने दिए वो आपकी साइड वॉल्यूम की जो पॉइंट होती है जो पॉकेट है, आपने दिए 1750 पॉइंट। 1750 पॉइंट जब आपने दिए तो आपने कम कितने दिए, आपने दिए 3250 पॉइंट। तो 3250 पॉइंट आपके 5,000 में से कट जाएंगे, बाकी जो 1750 बचेंगे वो आपके एलओबी पॉइंट होंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ₹2.40 से, यानी कि 1750 गुना ₹2.40। दीपक जी कितना, विशाल जी कितना हो गया? $4,200। तो सर विशाल दीपक जी चेक को जोड़ दीजिए, 5940 हो गया था, जो टोटल चेक कर दीजिए एक बार प्लीज। प्लस 3150 प्लस 5940 टोटल हो गया सर 13,290 रुपए। 13,290 रुपए। ये कोई भी आदमी अपना नाम लिख सकता है इसमें। मान लीजिए ये है सुरेश भाई। अब अगला चेक देखते हैं कि रमेश का चेक कितना है। आप सब लोग इसकी फोटो खींच लीजिए, विषय खींचना चाहते हैं तो ये आपको इजी हो जाएगा बाद में समझने के लिए। और चाहो तो इसमें कोई डाउट हो तो अपने अप्लाइन से समझ लीजिएगा, सर ये वाला एग्जांपल में मुझे कुछ समझ नहीं आया था, या कुछ क्वेश्चन भी करना हो तो आप बाद में कर सकते हैं प्लीज। इसकी आप फोटो खींच लीजिए, जितने भी लोग हैं सब लोग स्क्रीन की फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुझे उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रमेश की कैलकुलेशन पे। अब मेरा मानना यह है जो रमेश है
उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है 1 लाख, जो उसका साइड बिजनेस वॉल्यूम है। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे सतपाल जी ने भी आपको बताया कि ज्यादातर 1 या 2 लाख पे लोग काम करते हैं। हमें काम किस पे करना है? 6 लाइन पे। जब आप 6 लाइन के ऊपर काम करेंगे, आपको 6 ग्रुप 6 नेटवर्क चलाने ही चलाने हैं। जब आप 6 नेटवर्क पे काम करोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे एक आदमी अच्छा काम करेगा, बाकी 5 लोग या 4 लोग 1 या 2 ग्रुप का अच्छा काम करेंगे, बाकी 3 4 5 लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। तो कोई 5,000 करेगा, कोई 20,000, कोई 25,000 ऐसे करेगा, और एक जो होगा बड़ा अच्छा लीडर निकल के आ जाएगा। तो जैसे आपके ग्रुप से एक लीडर निकल के आया, यानी वो बन गया सिल्वर या गोल्ड, और वो कर रहा है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, और बाकी लोग 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे कर रहे हैं, और वो टोटल मिला के उन्होंने किया 1 लाख, यानी वो 1 लाख वाले भी सब लोग, मैं मानता हूं भी 11% पे। हमने सेम एग्जांपल लिया हुआ है। इसका कितना मिलेगा आपको? इसका भी मिलेगा आपको 9%। तो 1 लाख का 9% कितना बना आपका? आपका परफॉर्मेंस बोनस बना 9,000 रुपए। दीपक जी लिख लीजिए 9,000 रुपए परफॉर्मेंस बोनस। गुड। अब आइए जोड़ते हैं डायरेक्टर बोनस। जैसे हमने वहां पे पॉइंट जोड़े थे, देखिए अब 35,000 का 6%, 50,000 का 5%, 50,000 का 4%। यहाँ पर 1 लाख आपका वॉल्यूम है, इसका हम जोड़ेंगे 6%, यानी कि 6,000। आपका साइड का हो गया 6,000। अगेन मैं जो बोल रहा हूँ, जो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आया वो भी वही की तरह सेम आया, 50,000 और 50,000। तो अगेन वही 50,000 50,000 यानी 2500 पॉइंट, और नीचे वाले 50,000 के 2,000 पॉइंट सेम। 10,000 पॉइंट जोड़ लीजिए दीपक जी। 10,500। इसको, हाँ जी, और इसको प्लीज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 पैसे से, टोटल 90 पैसा। ठीक है सर। डायरेक्टर बोनस और ट्रेवल फंड मिला के मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 9,450 पैसे वैल्यू गई डायरेक्टर बोनस की, और लगभग 18 पैसे गई ट्रेवल फंड की। तो दोनों मिला के 90 पैसे होते हैं। तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए डायरेक्ट 90 पैसे से इसको कर रहा हूँ। 9,450 रुपए बना जी। दीपक जी लिख लीजिए, थैंक यू। तो ये हमारा हुआ डायरेक्टर बोनस और ट्रेवल फंड। अब आइए बात करते हैं एलओबी की, एलओबी कैसे आएगी। अब यहां पर एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया था 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो उसको पॉइंट कितने आए? अगेन वही बात है, 1 लाख का 5%, 5,000 पॉइंट आ गए, क्योंकि वहां पर बिजनेस सेम है दोनों का, दोनों सिल्वर डायरेक्टर हैं, और दोनों को उस लेग से बिजनेस सेम आ रहा है। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000। ठीक है। अब उसको अपलाइन को भी 5,000 देने थे। अब उसने साइड वॉल्यूम कितना किया? रमेश ने, उसने किया 1 लाख। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? अगेन 5,000। देना कितना था? 5,000। तो उसने अपलाइन वाली पॉकेट को पूरा खाली कर दिया, चला गया ऊपर, और डाउनलाइन का पॉकेट वाला पे पैसा आया, वो उसके पास था। यानी कि अब हम 5,000 को गुना कर देंगे 2 रुपए 40 पैसे से, 12,000। तो दीपक सर अब आप तीनों चीजें जोड़ लीजिए, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और एलओबी। जैसे हमने वहां पे जोड़ा था, उसको भी ये सारे फंड मिले थे, इनको भी ये सारे फंड मिले हैं। उसको वो सिल्वर डायरेक्टर था, ये भी सिल्वर डायरेक्टर है, बस थोड़ा सा फर्क मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने फर्क क्यों दिखाया मैं आपको बताऊंगा। दीपक सर प्लीज चेक जोड़ लीजिए, अब लिख दीजिए, स्लेश पेपर में लिख दीजिए, ये दोनों के नीचे रमेश का चेक इतना, रमेश का पीवी इतना या बीवी इतना, उसका बीवी इतना। फर्क तो है बीवी में, ऐसा नहीं है, लेकिन कितना फर्क है और चेक का कितना फर्क है आप दिखा सकते हैं। रमेश का बना सर 30,450 और सुरेश का बना था आई थिंक 12,000 कुछ। नहीं थिंक नहीं सर, एग्जैक्टली बताओ। ठीक है सर, तो आपने जोड़ा है जी, दोबारा जोड़ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे लिखा हुआ जोड़ देता हूँ मैं जी। 3150 प्लस 5940 प्लस 4200, 13,290। हाँ लिख दीजिए इसको प्लीज, कहीं पे लिख दीजिए जी। जी कहाँ लिखा? ओके, 13,290 रुपए जी। सुरेश का देखिए दोनों सिल्वर डायरेक्टर है, लेकिन पैसे का कितना फर्क है। आपने वेस्टीज में भी कई लोग देखे होंगे जो क्राउन डायरेक्टर हो जाते हैं, पर उनका चेक 70,000 80,000 बहुत कम चेक होता है कई लोगों का।
वो क्यों होता है? क्योंकि वो 1 या 2 या 3 टांग पे काम करते हैं, या उनके लोग भी ऐसे ही होते हैं। फाइन। तो अगर आपने चेक मोटा लेना है, आपने मोटा पैसा बनाना है इस बिजनेस में, तो हमेशा 6 लाइन पे काम करना है। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि मिनिमम 33% मत लेके आइए, आप 90% लेके आओ, 95% लेके आओ। तो 6 लाइन पे काम कीजिए, 6 वर्किंग लाइन। पर इस साइड पे जो सुरेश है उसका जो बिजनेस वॉल्यूम था वो 1,35,000 था जी। और रमेश का बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख। तो मतलब लगभग कितने का फर्क है विशाल सर? सिर्फ 65,000 बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए का बिजनेस का फर्क है, लेकिन चेक में 20,000 रुपए का फर्क है लगभग। राइट। इसको बोलते हैं हम सिंगल एलओबी। सिंगल एलओबी भी अगर आप ले रहे हैं तो कैसे आप अपना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो लोकेश सर, इसका मतलब ये हुआ जैसे सुरेश का साइड 35,000 है, ये 35,000 की जगह अगर 50,000 करता, 60,000 करता, उतना ही उसका एलओबी ज्यादा बढ़ता चला जाता। उसका एलओबी ज्यादा बढ़ता, उसका डायरेक्टर बोनस ज्यादा बढ़ता, उसका सब चीज ज्यादा बढ़ता। अभी मैं विशाल सर आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं 2.5 से 3 गुना चेक बढ़ा दूंगा, और वो भी मात्र 2 लाख या 3 लाख बिजनेस पे सिर्फ। ओके सर। अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, विशाल सर ऐसे समझते हैं, अभी आप इस बात को आप शायद या टॉप लीडरशिप समझ पाएगी। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अगर मान लीजिए कोई स्टार डायरेक्टर है, ठीक है, और उसके 3 लाइन है और तीनों लाइन में 3 लोग एलओबी ले रहे हैं, और वो सबका बिजनेस वॉल्यूम, साइड वॉल्यूम 35,000 है, और एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबका बिजनेस वॉल्यूम, सबका साइड वॉल्यूम 60-70,000 है, तो दोनों के चेक में कितना फर्क आएगा आप जमीन सोच नहीं सकते। एक्चुअली इस बिजनेस में पैसा कहां पे लोगों को मालूम ही नहीं है। मुझे मालूम है सतपाल सर हमारे बीच में है, सतपाल सर का डायमंड डायरेक्टर पे चेक 2.5-3 लाख रुपए बनता था। सतपाल सर कभी भी अपना वो स्ट्रक्चर जो कभी शेयर करना चाहे फ्यूचर में कभी भी, या वो चेक अपना शेयर करना चाहे, जो आपकी 4 लाख होती थी और आपका 2.5 लाख, 2,70,000, 2,80,000 चेक आपका बनता था। बड़ी चीजें याद है। जी 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 बिल्कुल जी, क्योंकि हमने सबको ये वाली कैलकुलेशन समझाई हुई थी, और हमारे यहाँ सिल्वर गोल्ड के भी चेक 60,000 70,000 बनते थे गोल्ड डायरेक्टर के। स्टार डायरेक्टर के चेक हमारे बहुत से हैं जो 80,000 90,000 लेते थे। चलिए अब बात करते हैं, ये सिंगल एलओबी समझ में आ गई होगी। विशाल सर आपको लगता है लोगों को सिंगल एलओबी समझ में आ गई होगी? मैं आगे चलूं? हाँ सर, बिल्कुल आगे चल सकते हैं सर। ये बहुत बेसिक सा था, मुझे पूरा विश्वास है सबको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। जी, इसलिए मैंने 5625 पॉइंट नहीं लिखे, मैंने 6,000 पॉइंट लिखे, या 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम लिखा है। क्योंकि देखिए 5625 या 13,779 पॉइंट, ये कैलकुलेटर नहीं करना है, हमने थोड़ी करना है, हमें चीज समझनी है। अगर आप 385 गुना 385 करोगे, आप खुद निकालने बैठे तो मुझवानी नहीं आएगा आपको। आपने कैलकुलेटर में कर लो ना 385 गुना 385, वो अपने आप निकाल देगा। गुना करने की आपको जरूरत क्या है, तो कैलकुलेटर नहीं करनी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइड जितना ज्यादा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितना आपका साइड ज्यादा होगा, क्योंकि अपलाइन को आपको मिनिमम गारंटी देना है, वो आपका साइड से जा रहा है, अगर साइड बढ़ा के रखिए ऑटोमेटिकली उसी में से चला जाएगा। जी जी विशाल सर, मेरे को 2.5 लाख पॉइंट आते हैं एलओबी के, मेरे को देने सिर्फ 5,000 होते हैं। राइट। आते मुझे 2.5 लाख है डाउनलाइन से, आपसे भी आते हैं, आपके नीचे वालों से भी, दीपक से भी आते हैं, सबसे आते हैं, सतपाल जी के ग्रुप से सबसे आते हैं मुझे एलओबी पॉइंट। पर मुझे सिद्धार्थ जी को सिर्फ 5,000 पॉइंट देने होती है, जो मुझे अपनी साइड वॉल्यूम से करके देने होते हैं। राइट। ऐसे ही जो लोग, मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि आपको जो सिल्वर डायरेक्टर होते हैं ना, उनको लगता है मुझे 5,000 आया और 5,000 ही ऊपर चले गए, ये जाएंगे 5,000 ही ऊपर। आपको नीचे से 1 लाख इकट्ठे करने हैं, 1 लाख इकट्ठे करोगे तो 95,000 आपके पास रह जाएंगे। कहने का मतलब सर, एक जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वो लोग बोलते हैं कि सर 1 एलओबी ऊपर जाती है, तो कई बार लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरी 2 एलओबी बनी, 1 एलओबी अपलाइन पे चली जाए। नहीं सर, आज लिख लो ना 5,000 पॉइंट, मतलब जितना बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा उसका 5,000 जाना है हमारा। अगर हमने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया तो 50,000 का 5% हो गया 2,500, तो मेरे को नीचे से आया 20,000, तो 2,500 ये वाला और 20,000 जो आया उसमें से 2,500, यानी कि 5,000 ऊपर चला गया, 17,500 मेरे पास रहेंगे। आपको एक लाइन से 10,000 भी आ सकता है सर, एक एलओबी नहीं आ सकती, आपको 10,000 भी आ सकता है एक लाइन से। अगर मान लीजिए कोई स्टार डायरेक्टर है, उसकी 2 लाइन 2,000 पीवी भी कर रही है,
लेकिन उसकी जो एक लाइन जहां से एलओबी आनी है वहां से उसको 4 डेप्थ से एलओबी आ रही है और चारों डेप्थ का मान लीजिए बिजनेस वॉल्यूम में 50-50 हजार, तो डे का 5% 7,500 और प्लस फ्रंट लाइन से 5,000 पॉइंट मिलेंगे, तो उसको वहां से आया 12,500, लेकिन उसने दिया ऊपर 5,000, तो उसको एलओबी कितनी मिली 7,500 उसी लाइन से, एक ही लाइन से आ रही थी उसको, तब भी उसको 7,500 पॉइंट आ रहे हैं। तो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, इन पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सर पीवी, जो हम लोग मैं थोड़ा लकी रहा, कि लकी इन द सेंस में कहूंगा क्योंकि हमारे टाइम पे पीवी होती है, वार्षिक परचेज, ठीक है। पीवी क्या है? पीवी हमारा बिजनेस है, समझो बात को। उसकी उस पीवी की जो पहले पीवी निकालो 18 से गुना कर लो उसको। अब बात वही है, कंपनी पहले उसको उसका परसेंटेज निकाल लेती है, फिर उसको 18 से गुना कर देती है। मैं पहले 18 से गुना कर देता हूँ इसी करने के लिए, क्योंकि मेरे को मैं 20 साल से वैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जितना हमारा पीवी है उसको आप पहले पीवी निकाल लो, यानी उसको 18 से गुना कर दो और उसकी परसेंटेज निकालो। जो परसेंटेज निकालोगे वो हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट होती है या लीडरशिप बोनस पॉइंट होते हैं। समझ आया? जी सर। सिंपल, जो सिर्फ 6%, 5%, 3%, 2%, 1% वो होता है, मतलब परसेंटेज होती है, वो जितना बिजनेस करते हो उसकी परसेंटेज होती है पीवी में। और देखो लिख लो, एक होती है पीवी को बोलते हैं पॉइंट वॉल्यूम, ठीक है। हम पीवी करते हैं ना, 282 पीवी करनी है, 10,000 पीवी करनी है, 2,000 पीवी करनी है, ये होती है पॉइंट वैल्यू। जो हमारे ये लीडरशिप के पॉइंट हैं, डायरेक्टर बोनस है, इनको बोलते हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट। ये अलग अलग पॉइंट है सारे पॉइंट, डायरेक्टर बोनस पॉइंट, लीडरशिप बोनस पॉइंट, एलओबी के पॉइंट और डीबी डायरेक्टर बोनस पॉइंट लिख लीजिए। मीटिंग में हूं मैं, तो आप मीटिंग शुरू कर दो, मैं कवर मतलब आ जाऊंगा बीच में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? चले आगे। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और आपके सबके चेक बहुत मोटे होने वाले हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ। हम अभी मैं आप, क्योंकि ज्यादातर लोग नए होंगे, मैं आपको रूल्स लिखवा रहा हूँ, बट अभी मैं आपको सिर्फ 4 रूल लिखवा रहा हूँ। 2 रूल और होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप इसको बेसिक आइडिया ले लीजिए, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोग नए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो आता है, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एलओबी की। अभी मैंने आपको बताया सिंगल एलओबी, अब हमें मल्टीपल एलओबी कैसे आती है आइए समझते हैं। मल्टीपल एलओबी के रूल्स लिख लीजिए। सबसे पहले मल्टीपल एलओबी मिलती है गोल्ड डायरेक्टर को। अगर आप सिल्वर है मान लीजिए और आपके नीचे 2, 3, 4 लोग एलओबी ले रहे हैं, तो आपको कितनी एलओबी आएगी, कैसे आएगी? आपको सिंगल एलओबी आएगी, मतलब आपको वहां से 5625 पॉइंट आएंगे। तो अगर आपने मल्टीपल एलओबी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गोल्ड डायरेक्टर बनना पड़ेगा। गोल्ड डायरेक्टर क्या होता है आपको दीपक सर ने बताया होगा डायरेक्टर बोनस के पॉइंट चार्ट में, नहीं तो आप फ्लिप चार्ट देख लीजिएगा, उसमें मालूम चल जाएगा। जो आपकी 2 लाइन कम से कम डायरेक्टर पोजीशन पे पहुंचना। पहला लिखिए मल्टीपल एलओबी गोल्ड से शुरू होती है। दूसरी चीज लिखिए, हमें फ्रंट लाइन से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फ्रंट लाइन से, हर फ्रंट लाइन जो भी एलओबी ले रहा है, मतलब आपका फ्रंट लाइन, उससे हमें 5% मिलते हैं या 5,000 पॉइंट मिलते हैं, जो ज्यादा होगा। लिखिए फ्रंट लाइन से क्या मिलेगा? फ्रंट लाइन से मिलेगा हमें 5,000 पॉइंट या 5%, जो ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि 1750 पॉइंट मिले, उसने 35,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, है ना? तो 1750 पॉइंट बने उसके।
लेकिन अपलाइन को तो पूरे 5000 दिए ना उसने, नीचे से पूरे करके, है कि नहीं? और दूसरे एग्जांपल में उसने साइड से ही 5000 दे दिए। दोनों केस में कितने गए? 5000। तो मिनिमम 5000 तो आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए किसी ने साइड वॉल्यूम 2 लाख बीवी कर ली, तो 2 लाख, आप विशाल जी मेरी फ्रंटलाइन है, विशाल जी कल अगर अपनी साइड में 2 लाख बीवी कर लेते हैं तो मुझे विशाल जी से 5% यानी 5000 एलओबी पॉइंट नहीं आएंगे, मुझे इनसे 10,000 पॉइंट आएंगे। और अगर चाहो तो अगर ये साइड वॉल्यूम कुछ नहीं करते, आज ये मान लीजिए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, तो साइड वॉल्यूम तो करनी नहीं पड़ती, तो भी ये मुझे 5000 पॉइंट तो देंगे ही देंगे मिनिमम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा इस चीज से जो मैंने बताया, आपको समझ आया? फ्रंट लाइन से क्या मिलता है? 5000 पॉइंट फ्रंट लाइन से, यानी जो आपका पहला लेवल क्वालिफाई है। अब कोई बोलेगा सर मेरा पहला बंदा तो कुछ कर ही नहीं ना, उसके नीचे वाला कर रहा है, तो यानी फर्स्ट क्वालिफायर जो आपको सतपाल अदाना जी ने बताया था अभी, आपका जो पहला बंदा क्वालिफाई करेगा वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है या फ्रंट लाइन जो होती है आपकी, उससे आपको मिलते हैं 5%। लिख लिया आपने? उसके बाद लिखिए मुझे किस किस से एलओबी मिलेगा। लिखिए जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। दीपक सर ये सब लोग डायरेक्टर अबव के लोग हैं? ज्यादातर लोग सर, क्योंकि उन्हीं ग्रुप से शेयर किया गया था। ठीक है ठीक है। जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। मतलब सपोज कीजिए, ऐसे मानिए मेरी फ्रंटलाइन सतपाल अदाना जी है, ठीक है? अब सतपाल अदाना जी मुझे एलओबी दे रहे हैं। अब सतपाल अदाना जी के 3 ग्रुप हैं, ठीक है? उन 3 ग्रुप में 2 लोग हैं उनके जो एलओबी ले रहे हैं, मतलब उनके नीचे 2 सिल्वर डायरेक्टर हैं जो एलओबी ले रहे हैं नीचे वालों से, तो वो लोग भी मुझे एलओबी देंगे, उनकी भी साइड वॉल्यूम का 5% मुझे मिलेगा। और जो तीसरा व्यक्ति है वो सिर्फ कर रहा है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, यानी उसको नीचे से डायरेक्टर बोनस में एलओबी नहीं मिल रहा, तो मुझे भी उससे एलओबी नहीं मिलेगा। तो मेरे को एलओबी किससे मिलेगा? जो भी सतपाल अदाना जी के नीचे एलओबी लेगा वो मुझे एलओबी देगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए गुड। अब चौथी चीज आती है कि सर मुझे कहां तक एलओबी मिलेगी। मैंने आपको बताया ये मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर किसी को। चल सर कुछ देख लीजिएगा। ओके, तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे कहां तक एलओबी मिलेगी, जो मेरा लेवल है। अगर आप दीपक सर मेरी हेल्प करेंगे प्लीज। जी सर। आप डायरेक्टर बोनस का चार्ट निकाल सकते हैं? जी। ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपके पास भी होगा। ये है तो डायरेक्टर बोनस का चार्ट, लेकिन ये इसमें एलओबी का चार्ट भी है। मतलब ये आपको बता सकता है ये वाला चार्ट कि आपको एलओबी कितनी डेप्थ तक मिलेगी, राइट? दीपक सर डायरेक्टर बोनस का चार्ट निकाल दीजिए प्लीज। निकाल दिया सर, ये दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी। 1 सेकंड सर। नहीं अभी शेयर नहीं हुआ। ये दिख रहा है सर अभी? नहीं सर। ओके 1 सेकंड सर। आपका व्हाइट बोर्ड शेयर हो रखा है दीपक जी? जी 1 सेकंड। हाँ जी अभी आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो एलओबी शुरू होती है वो होती है गोल्ड से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें ये जो साइड वॉल्यूम है इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए 5% से। राइट, फर्स्ट जनरेशन आपको एलओबी कहां तक आएगी? अगर आप गोल्ड है तो आपको 3 जनरेशन तक एलओबी आएगी। मतलब आपके नीचे अगर 3 एलओबी लेंगे तो अगर आप गोल्ड है तो आपको 3 डेप्थ तक एलओबी
स्टार है तो आपको 4 डेप्थ तक एलओबी आ सकती है, अगर आप डायमंड है तो आपको 5 डेप्थ तक एलओबी आ सकती है ना। अगर आप क्राउन है तो आपको 6 डेप्थ तक एलओबी आ सकती है। आप यूनिवर्सल क्राउन राइटर है तो आपको 7 डेप्थ तक आएगी। आप डबल क्राउन राइटर है तो आपको 8 डेप्थ तक एलओबी आएगी, और आप डीयूसीडी है तो आपको 9 डेप्थ तक एलओबी आ सकती है। क्लियर हो गया? विशाल सर आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे को लगता है सबको ये वाली बात। बिल्कुल बहुत इजीली है, चार्ट देख के भी समझ में आ रहा है। जितने क्वालिफाइड डायरेक्टर है +1 उतने डेप्थ तक है जी, लेकिन वो क्राउन डायमंड तक है सर। फिर क्राउन के बाद 6 हो गया, यूसीडी 7, क्योंकि यूसीडी वैसे लेवल तो 8 होता है लेकिन 9 लेवल तक नहीं मिलती। जैसे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस बिल्कुल सर, बिल्कुल इस टेबल के हिसाब से तो ये इस टेबल के हिसाब से दिया हुआ है, सिंपल। क्लियर हो गया आपको? तो जब भी आपने देखना हो कि मुझे कितनी, मैं किस लेवल पर डायमंड पे हूं, तो मुझे 5 डेप्थ तक एलओबी आएगी। लेकिन ये 1% 2% में कंफ्यूज मत होइएगा, वो सारे 5 है ये, फाइन। वो फिर अब एलओबी वाले चार्ट पे आ जाना, सबसे आपको 5 मिलेगा। अगर कोई डायमंड है तो फिर 4 हो जाएगा, क्राउन है तो 3 हो जाएगा, यूसीडी है तो इस हिसाब से फिर वो हिसाब से हो जाएगा। और जब अगर आपके नीचे कोई क्राउन आ गया, यूसीडी आ गया, तो आपका चेक वैसे ही 5-6 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। वो चार्ट, वो व्हाइट पेपर निकाल लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद इसको विशाल सर और सतपाल सर कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि फिर मेरी इसकी मीटिंग है मेरी बात इसके बाद जी। दीपक सर एक डायमंड का आप या स्टार का लेबो बना दीजिए स्ट्रक्चर। हाँ, एक गोला बनाइए जी, 3 गोले बनाइए। अब इन तीनों को गोल्ड बना दीजिए सर। अब ये जो 6 लोग हैं, इन 6 को भी गोल्ड बना दीजिए सर। थैंक यू। अब पहले को सिल्वर बनाइए सर। सर आपने, हाँ, गोला बना दीजिए जी जी सर। पहले आदमी को सिल्वर बनाइए, मतलब पहला मतलब जो ये जो एक मिनट सर, ये जो 6 लोग हैं, 6 में से पहले को आप सिल्वर बनाइए सर। जो सबसे ऊपर वाला सर या नीचे वाला? नहीं सर, ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए जी सर। अभी आपने पहले ऊपर वाले आदमी को स्टार बनाया जी, उसके नीचे वाले आदमी को आपने गोल्ड बनाया जी। अब जिनको आपने गोल्ड बनाया, तो गोल्ड के नीचे में तो सिल्वर है ना, ये वाला सर? हाँ यस, इसको सिल्वर बनाना है सर आपने। ठीक है सर। थैंक यू। बनाइए। इसके अगले वाले को डायरेक्टर बनाइए सर। इसको यहाँ पे डायरेक्टर। थैंक यू। बस ठीक है, थैंक यू सर। इसके अगले आदमी को सिल्वर बनाइए। इस वाले को सर वही चल, नहीं ठीक है। रह गया, हाँ ये दीपक सर आप लोग ऊपर नीचे कर रहे हो, एक ही लाइन में रखना है सबको, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा। ये जो है ना, ये वाला बंदा, ये वाला, ये हाँ सर, थोड़ा बड़ा करो इसको, डी के साथ में बड़ा, हाँ डायरेक्टर के साथ में बड़ा करो इसको। ठीक है सर। हम बड़ा करो, एक ही लाइन में बनाओ ना उसको। यस। अब इसको अगर आपने सिल्वर बनाया है तो उसको जो उसके, हाँ बिल्कुल नीचे तक ले जाओ। वेरी गुड, यस वेरी गुड। अब इसके अगले आदमी को भी सिल्वर बनाओ। हाँ जी। इसके अगले आदमी को डायरेक्टर बनाओ। इसके अगले आदमी को सिल्वर बनाओ। इसके अगले आदमी को सिल्वर बनाओ। इसके अगले आदमी को डायरेक्टर बनाओ। इसके अगले आदमी को सिल्वर बनाओ। इसके अगले आदमी को डायरेक्टर बनाओ, और इसको भी सिल्वर बना दो। इन दोनों को सिल्वर बना दो, 2 को, ये 2 लोग हैं, इन दोनों को सिल्वर बना दो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फाइन। अब देखिए, अब आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ गया। जहां पर भी गोला बना है, गोला मींस 20% से ऊपर हो गया आदमी, और वो बन गया मिनिमम डायरेक्टर एंड अबव। जिसके जो सबसे ऊपर आदमी है आप हो, यानी कि
वो है आप हो स्टार डायरेक्टर, यानी आपके नीचे 3 गोले हैं, मतलब आपके नीचे 3 बंदे डायरेक्टर बन चुके हैं। अब पहले आदमी नीचे वो गोल्ड है, उसके नीचे भी गोल्ड है, किसी के नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है तो वो कोई डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं बिजनेस। अब जिसके नीचे 3 आदमी है डायरेक्टर, जो स्टार डायरेक्टर है, इसको साइड वॉल्यूम कितना चाहिए मिनिमम? इसको साइड वॉल्यूम चाहिए 1000 पीवी, यानी कि 18000 पीवी। हम बात करेंगे पीवी में, आपको कोई भी पीवी को 18 से गुना कर दीजिए तो पीवी आ जाएगी। ठीक है, और जब मैं पीवी लिख रहा हूं, अगर आपको पीवी में निकालना हो तो इसको 18 से भाग कर दीजिए तो पीवी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको चाहिए होती है, अगर आप डायरेक्टर बोनस चार्ट पेपर में देखेंगे तो आपको मिनिमम 18,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर आप 18,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करोगे, आपको जो आपकी 3 लाइन है, मैंने क्या बोला 6 लाइन पे काम करना है आपने। तो अगर 6 लाइन पे आप काम कर रहे हो, बाकी 3 ग्रुप आपके और काम कर रहे हैं, तो वो अगर 10-10 हजार रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं 3 ग्रुप, तो 30,000 रुपए का बिजनेस हो गया, तो 18,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक है, बट मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप 3 ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं आपका, और यहाँ पे आपने बिजनेस वॉल्यूम किया 40,000। दीपक सर यहाँ पे इनकी साइड वॉल्यूम लिख दीजिए स्टार डायरेक्टर की 40,000। जो जहाँ 18,000 बीवी लिखा है जी, जहाँ 18,000 चाहिए मिनिमम 18,000, बट आपने किया 40,000। ठीक है सर। मुझे उम्मीद है लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। जी सर। चलिए अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जो दीपक जी ने जी लिखा हुआ है, यानी कि हमारे गोल्ड डायरेक्टर है भाई। अब गोल्ड डायरेक्टर को मिनिमम चीज चाहिए होती है बीवी 1501, 1500 बीवी चाहिए होती है ना, लिखा होता है चार्ट में, हम बीवी में निकालते हैं उसको। और मैं एग्जांपल के तौर पे, इन्होंने सबने किया 40,000 बीवी। ठीक है, मैं सबका एग्जांपल 40,000 ले रहा हूँ, तीनों ने 40-40 किया। इससे सिर्फ कुछ नहीं हुआ, कैलकुलेशन आपको करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी सेकेंड जनरेशन है, मान लीजिए इन्होंने किया 70,000 बिजनेस वॉल्यूम। और जो इनके नीचे वाले लोग हैं, जो सिल्वर डायरेक्टर है, मान लीजिए इन्होंने किया 60 वॉल्यूम। दीपक सर इसको आप टोटल मत लिखिए प्लीज। ओके, 70 के लिख के इंटू 6 कर दिया बस। नहीं, ये भी नहीं करना। ओके, सिर्फ 70,000 लिखना है, वो बाद में कुछ लिखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। 70 किया सबने, सबकी साइड वॉल्यूम 70,000 है। इनके नीचे वाले जो है, इनकी सबकी साइड वॉल्यूम 60,000 है। भाई सब लोग 6 लाइन पे काम कर रहे हैं और सबका बिजनेस वॉल्यूम साइड से बहुत अच्छा है भाई। अब जो इसके नीचे वाले लोग हैं, उनका सबका बिजनेस वॉल्यूम है 1 लाख। दीपक सर अगर आप इस पेपर को बीच में लेके आ सकते हो, ये थोड़ा साइड में लिखा हुआ है, आपने बीच में लेके आ सकते हो। साइड में ले लिया तो सर क्या आगे भी एक्सप्लेन होगा ना यहाँ से। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आइए बात करते हैं, अब मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट करता हूँ कि कैसे एलओबी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो रूल्स लिखवाए थे, दीपक सर किसी भी एक व्यक्ति को आप माइक ओपन कीजिए जिसको आपको लगता है, और उससे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम वो माइक ओपन कर दीजिए। प्रशांत भारद्वाज जी। प्रशांत जी, एक रूल लिखवाया मैंने, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक रूल लिखवाया था कि हमें डाउनलाइन से कितने पॉइंट मिलते हैं, मतलब फ्रंट लाइन से हमें कितने पॉइंट मिलेंगे। प्रशांत भारद्वाज जी मेरी बात सुन रहे हैं? सर जो हमारी फ्रंट लाइन है उससे हमें 5,625 पीवी मिलेंगे। सर मैं 5,625 पीवी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। 5,625 पीवी कैसे मिलेंगे, मतलब अभी अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे
तो भाई नीचे वाला कर रहा है, जैसे मान लो ये है, अब ये कर रहा है 1 लाख। दीपक किसी भी सबसे नीचे वाले बंदे के ऊपर हाथ रखना, किसी पे भी अपना एरो करो क्योंकि मेरा एरो तो नजर नहीं आ रहा होगा शायद। आप किसी पे भी अपना एरो रखो। हाँ, अब जिसपे दीपक ने एरो रखा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हुआ 1 लाख, इसके ऊपर वाले का हुआ 60,000 यानी 1,60,000, इसके ऊपर वाले का हुआ 70,000 यानी 2,30,000, और 2,30,000 से ऊपर किसका कितना हुआ 40,000। तो 2,30 और 40 2,70,000 हुआ। इसमें 5625 पीवी कहीं नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था प्रशांत जी कि जो भी हमारे फ्रंट लाइन होंगे हमें वो कितने पॉइंट देंगे, हमें वो देंगे 5,000 पॉइंट मिनिमम गारंटी करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट लाइन से क्या मिलेगा 5,000 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है प्रशांत? ठीक है सर। ठीक है, गुड। चलिए अब चेक कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले लिखिए दीपक जी, फ्रंट लाइन लिख दीजिए, ए लिख दीजिए जो हमारे ए कैटेगरी के लोग हैं जी। और माफ कीजिएगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें एलओबी कैसे मिलेगी। पहले मैं ये चेक करते हैं हमें किस किस से एलओबी मिलेगी और किस किस से नहीं मिलेगी। इस केस में, इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता हूं हमें कौन एलओबी देगा कौन नहीं देगा। एलओबी की परिभाषा क्या होती है सिंगल एलओबी कि भाई मिनिमम जिसके नीचे 5625 पीवी हो रहा हो या बिजनेस वॉल्यूम के बोलो तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो रहा हो कम से, अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम में समझना है, और साइड से उसकी 1825 यानी 32,000 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं जो हमारे तीनों जी है ना, इनसे तो हमें एलओबी मिलेगी क्योंकि इनके नीचे तो बहुत बिजनेस होते हैं। तो इन तीनों को टिक कर दीजिए, जिनसे भी हमें एलओबी मिल रही है ना उनको हम टिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड जनरेशन पे। तो जो पहला व्यक्ति है 6 लोगों में से सेकंड जनरेशन, दीपक जी जो पहला व्यक्ति है, क्या इससे हमें एलओबी मिलेगी? क्या इसके नीचे 5625 या 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है? हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है दीपक जी बताएंगे मुझे आप? क्योंकि इसके नीचे जो उसकी पहली लाइन है उससे इसको आ रहा है 60,000 और नीचे वाले से आ रहा है 1 लाख, जी है ना जी। यानी कि इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? इसका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 2,30,000, जिसको 70,000 इसकी साइड है और 1,60,000 इसकी एक लाइन से आ रहा है। बिल्कुल सर, है ना? गुड, वेरी गुड। तो यानी कि ये एलओबी ले रहा है, इसको दीपक जी टिक कर दीजिए, यानी कि जो ये बंदा है उसको टिक कर दीजिए। अब ये एलओबी ले रहा है, अगर ये ले रहा है तो हमें देगा, इसके लिए हमने इसको टिक कर दिया। सर सेकंड बंदा ले रहा है एलओबी दीपक जी? बिल्कुल ले रहा सर जी। मैं दोबारा से प्रशांत जी से पूछना चाहूंगा, प्रशांत जी क्या तीसरा व्यक्ति एलओबी ले रहा है? थर्ड वन। एक सेकंड म्यूट हो गए प्रशांत में। कोई बात नहीं। प्रशांत आवाज आ रही है आपको? विनोद जी को ले लेते हैं सर। कोई बात नहीं, किसी और को ले लो। हाँ, विनोद जी आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, तो विनोद जी तीसरा व्यक्ति एलओबी इसको मिलेगी नहीं मिलेगी? तीसरा व्यक्ति जो सेकंड गोल्ड डायरेक्टर के नीचे तो ये डी। दीपक जी आप क्लिक करो उस पे, थर्ड वेब पे। इस वाले में सर? सर नहीं, ऊपर ही आओ, अभी हम सेकंड जनरेशन पे हैं। यस जी सर, इस आदमी को नहीं सर, ये एलओबी नहीं ले रहा, 60,000 बीबी हो रहा है। सर क्यों नहीं लेगा? इसके नीचे ये व्यक्ति है जिसके नीचे 60,000 हो रहा है और उसके नीचे 1 लाख हो रहा है, टोटल 1,60,000 हो गया ना सर उसके नीचे। तो सर यहाँ डी तो केवल उसके नीचे तो कोई है ही नहीं। डी की बात नहीं कर रहा सर। अच्छा। सर जो तीसरा व्यक्ति, मैं तीसरा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसको 1 लाइन से एलओबी आ रही है। यदि उसको 1 लाइन से एलओबी आ रही है, हाँ, इसको 1 लाइन से आ रही है एलओबी। ले रहा है जी तो जी, आपको देगा भी। जी क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया सर। वेरी गुड। अगर मैं अब आप लाइन पे रहो एक मिनट, इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी एलओबी? इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी, इसको मिलेगी सर। बिल्कुल ठीक। इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी? हाँ, इसको ही मिलेगी सर। गुड। अब दीपक इसको क्लिक मत करना, इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी? ये जो सब लास्ट वन है ना, सबसे जहाँ पे एरो है जी, हाँ सर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। अब आ जाओ नीचे। सर जो नीचे अभी
नहीं सर, नहीं मिलेगी, वेरी गुड। दूसरे व्यक्ति को एलओबी मिलेगी? नहीं सर, इनको कहाँ मिलेगी एलओबी? बस अब समझ गए आप, मैं यही चाहता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूं और आपको बताऊं। बिल्कुल ठीक कहा, नहीं मिलेगी। तो दीपक, जिसको मिलेगी उसको टिक कर दो, जिसको नहीं मिलेगी उसको प्लेन छोड़ देना। इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी, इसके अगले व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि इसके ये डायरेक्टर इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो अब हमने इस चार्ट में ये समझ लिया कि किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। बिल्कुल समझ आ गया आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो हमने एक बात याद रखनी है, जो एलओबी लेगा वो हमें एलओबी देगा। तो अब आइए, अब कैलकुलेट करते हैं एलओबी। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारे गोल्ड डायरेक्टर, उनसे हमें क्या मिलेगा? मैंने क्या बताया था, उन्होंने किया 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। तो क्या उनसे हमें 2,000 पॉइंट मिलेंगे? नहीं, वो हमें मिनिमम कितने मिलेंगे? 5,000। तो हमें मिलेंगे उससे 5,000 पॉइंट। दीपक, ऐसे मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मत लिखो, जो मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए वो लिखो। ठीक है सर जी। तो इनसे हमें कितने मिलेंगे? फ्रंट लाइन से हमें क्या मिलता है? 5% या मिनिमम 5,000। तो 40,000 का 5% तो सिर्फ 2,000 ही हुआ। मतलब क्या मिलेगा? 5,000, जो ज्यादा होगा। अब 2,000 ज्यादा है या 5,000 ज्यादा है? 5,000 ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा? 5,000। तो अगर अब तीनों से 5,000 मिलेंगे, यानी ये कितने हो गए? 15,000। फर्स्ट जनरेशन से हमें मिले 15,000 पॉइंट। मुझे उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। जी सर। दीपक जी, क्लियर हो गया आपको? पूरी तरह से सर। थैंक यू। अब आ जाओ सेकंड जनरेशन पे। अब सेकंड जनरेशन में कौन कौन एलओबी दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 लोग एलओबी दे रहे हैं। मतलब 6 के 6 लोग जो हमारे गोल्ड डायरेक्टर हैं वो हमें एलओबी दे रहे हैं। और उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम कितना किया? 70,000 ईच, यानी कि 7 6 42, 4,20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। 4,20,000 वॉल्यूम का 5%। विशाल सर, 4,20,000 का 5% कितना हो गया? 21,000। 21,000। जी। तो सर अगले सेकंड जनरेशन से हमें मिले, वो मिले 21,000। थैंक यू सर। अब आइए चलते हैं तीसरी जनरेशन पे। अब इसमें से कितने कितने लोग कौन कौन एलओबी ले रहे हैं? अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है ना? एक बार काउंट करना सर। 8 है। 2 3 4 5 6 7 8 जी। जबकि लोग कितने थे? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, हमें उनसे एलओबी नहीं मिली। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं हमारी थर्ड जनरेशन में, लेकिन हमें एलओबी कितने लोगों से आई? 8 लोगों से आई। यानी कि 60,000 बिजनेस वॉल्यूम है, 8 6 48 48, यानी कि 4,80,000। 4,80,000 का 5% हो गया 24,000। सर। अब इन तीनों पॉइंट को कैलकुलेट कर सर, प्लस कर दीजिए। और अभी देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप स्टार डायरेक्टर का चार्ट निकालें तो स्टार डायरेक्टर को 4 डेप्थ तक एलओबी मिलती है। अभी मैंने आपको 3 डेप्थ तक एलओबी लगाई है। अगर ये जो चौथी जनरेशन में लोग हैं, कल को अगर ये भी एलओबी, अभी आप हैं स्टार ही, लेकिन कल को अगर आप ये भी एलओबी लेने लग जाए तो आपको इनसे भी एलओबी आएगी। लेकिन मैंने आपको मिनिमम दिखाया है कम से कम। तो ये कितने पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए दीपक सर? 60,000 हो गए सर। हाँ, तो ये हमारी कौन सी पॉकेट है? डाउनलाइन वाली पॉकेट है जी। अब अपलाइन वाली पॉकेट में हमने कितना बिजनेस वॉल्यूम था हमारा? 40,000। 40,000 में हमने कितने दिए अपलाइन को? 2,000। देने कितने थे? 5,000। 5,000। तो इसमें से 3,000 पॉइंट माइनस कर दीजिए सर। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। सर 57,000। 57,000 को हम ₹2.40 से गुना देंगे। सर कर दीजिए। 1,36,800। ये हमारा एलओबी है, यानी कि लगभग मेरे हिसाब से इसी बिजनेस वॉल्यूम पे देखोगे तो आपका चेक 1,75,000 के आसपास या 1,80 1,90 के आसपास आराम से बन जाए। और आपके जो डायरेक्टर, कितने लोग हैं डायरेक्टर? अगर देखोगे ज्यादा नहीं है। फाइन। और टाइटल अभी सिर्फ स्टार डायरेक्टर ही है जी, वो सिर्फ स्टार डायरेक्टर है। तो एक ये
सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, आप देख सकते हो आप कितना पैसा कमा सकते हो, लेकिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं होती। जब तक आप कोई चीज समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, आपको समझ कैसे पैसा कमाना है, पता कैसे लगेगा। तो अभी हमने क्या करना है, यूजर्स 10 कस्टमर्स वो बताएंगे अभी आपको अगली ट्रेनिंग में हम कि हमने कैसे हायर वॉल्यूम पे जाना है। यानी कि बजाय हम 100 लोगों से 10,000 का बिजनेस करें, हम 100 लोगों से 3 लाख रुपए का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम 100 लोगों से 10 लाख रुपए का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो आप आपको सिखाएंगे। विशाल सर, मैं यहाँ कंटिन्यू आप कर लीजिए प्लीज, एलओपी की कुछ और जो भी पॉइंट हो। पाल सर यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा आज आपसे, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपका बहुत अच्छा, आपने बहुत इसी वजह समझा दिया आपने, और मुझे पूरा विश्वास है काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और काफी कुछ समझ में आया होगा। डायरेक्टर बोनस भी और एलओपी भी और मल्टीपल एलओपी भी, आज काफी सारे क्वेश्चन लोगों के क्लियर हुए होंगे। जी जी जी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था सिल्वर वाला एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, अभी उसे ध्यान रखिए। हर लाइन को 6 लाइन पे काम करना है हर व्यक्ति। जी सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। टू बी कंटिन्यू, दीपक सर, विशाल सर, पावर साहब, सतपाला दाना जी और बाकी लीडर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू। किसी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल अगर हो किसी के मन में, आप हमें चैट बॉक्स में लिखते रहिए तो हम लोग क्वेश्चन आपके ले सकें। विशाल सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 लोगों से, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। उन सब लोगों को आपके थ्रू, सतपाल सर के थ्रू एक मैसेज मिल जाए लोगों को। एक सेकंड, में पेपर में लिखा था मैंने जी। जैसे इसमें होता है सर कि मान लीजिए आप डायमंड डायरेक्टर हैं और आपकी एक टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने किए मान लीजिए 500 पीवी, इनके नीचे कर रहे हैं 1000 पीवी, और यहाँ पर हो रहा है 6000 पीवी। सिर्फ इस एक ही लेग की अगर मैं बात करूं तो सर, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर बोनस में तो कंप्रेस हो गया, वो 6000 पीवी के साथ एडजस्ट हुआ और हमें मिल गया। ऐसी कंडीशन में नहीं, एक सेकंड, जब तक और लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं सर, मैं वो एग्जैक्ट ढूंढ लेता हूँ क्वेश्चन। एक सेकंड दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो एलओपी के 2 रूल जो रह रहे हैं वो उसमें कवर होगा रोल अप में। अभी रोल अप वाला एग्जांपल मत लो, क्योंकि लोगों को बेसिक में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। कि लेवल सेम हो या नीचे लेवल नॉन क्वालिफाइड है तो उसका क्या होगा, उसके पॉइंट्स का ये भी छोड़ दीजिए। आज हमने बेसिक चीज समझी, मल्टीपल कहाँ से मिलती है, सिंगल एलओपी कैसी आती है, साइड वॉल्यूम का क्या फर्क होता है, और हमें क्यों अपनी विड्थ को डेप्थ के साथ साथ बिल्ड करना है। तो आई होप आज के इस कैलकुलेशन को, आपसे रिक्वेस्ट है, जो सर ने एक चार्ट बनाया है, आप अपना चार्ट बनाइए, उस पर आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए। हाइपोथेटिकल जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं, उस कैलकुलेशन को आप अपने इमीडिएट स्टार या डायमंड के साथ शेयर कीजिए। यदि उसकी कैलकुलेशन में आपको कोई चीज समझ नहीं आती, फिर आप हमें उस चार्ट को भेजिए, ताकि उसमें कहाँ क्या कंफ्यूजन है, इंडिविजुअल लेवल पे वो काम हो पाएगा। जी दीपक जी। ठीक है सर, बस यही था सर। इस लेवल अभी जो कैलकुलेशन बताई गई है एलओपी पॉइंट्स, यदि आप एलओपी के रूल के हिसाब से चलोगे जो सर ने लिखवाए हैं, उसे एक बार कंठस्थ कर लो। जैसे फार्मूला लगाते थे ना अलजेब्रा में या किसी मैथमेटिक्स में, ये वैसा ही है। बाकी तो कैलकुलेटर से काम करना है, भाई कहाँ से कितना घटा गुना भाग, ये 4 जो सिंबल है इन्हीं को यूज करके आप और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई बड़ी मतलब कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेशन कहाँ लगेगी, कितनी लगेगी, वो चर्चा एलओपी के रूल में है। और बाकी हाइपोथेटिकल चार्ट बनाइए, उसमें जो आपको आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं उसे कैलकुलेट कीजिए। यदि वो आप नहीं कर पाते हैं, क्या सही किया है, वो आपस में आप शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ। ठीक है सर, थैंक यू विशाल सर। आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान सब लोगों के लिए काफी होगा सर।
ये बिल्कुल कभी ओवरलोड हो जाए, इसलिए अभी तक के लिए सफिशिएंट है। एंड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के मन में रहे तो अपने अपलाइन के पास आप भेज सकते हैं, या आप चार्ट बनाए जैसे दीपक सुखपाल जी ने बताया, आप पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर कंफ्यूजन लगे तो अपलाइन तक भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सतपाल राणा सर, पवन सर,